नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वाला पापा वीडियो है बिहार जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले वर्षों के सारे सवाल लिए गए हैं इसमें बीपीएससी के बिहार जीके के टॉपिक के। तो कंप्लीट बिहार जीके के पीवाईक्यू का कंप्लीट संपूर्ण पापा वीडियो है ये। बिहार जीके में जो भी चीजें अपडेटेड है वो भी इसमें अपडेट करके बताई गई हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लें। बीपीएससी वालों के लिए बेहद जरूरी है ये। बीपीएससी के पीवाईक्यू के पापा वीडियो हम सारे टॉपिक्स के दे चुके हैं। हिस्ट्री का भी हो चुका है, पॉलिटी का भी हो चुका है, ज्योग्राफी का भी हो चुका है, साइंस का भी हो चुका है। उसको आप जरूर देख लीजिए। वीडियो के कमेंट में जो है पिन कमेंट में जो है मैं सबकी लिंक दे दे रहा हूं, आप उसको जरूर देखें। इसके अलावा जो है बीपीएससी मैथ्स और रीजनिंग का जो है पापा वीडियो भी दे चुके हैं हम। उसके अलावा ये बिहार जीके का है। कोई और कमेंट हो, कोई और सजेशन हो, कुछ और चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड करना, कहना, प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। 70th बीपीएससी पीटी के जस्ट बाद मेंस की सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करने के लिए बीपीएससी मेंस का ग्रुप चालू होगा और 71st का प्री प्लस मेंस का बीपीएससी की रैंक 1 और रैंक 2 तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आ चुकी है। रैंक 1 रैंक 2 सहित ऑलमोस्ट सारे पोस्ट के सिलेक्शंस बीपीएससी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो चुके हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस में पिछले 9 सालों से लगातार हम काम कर रहे हैं और यूपी पीसीएस और बीपीएससी के सबसे ज्यादा सिलेक्शन पिछले 9 सालों से हर बार सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते रहे हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू कर दीजिए। हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में और पेड ग्रुप में भी ज्वाइन करके एक ही जगह सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है। आंसर राइटिंग, डेली प्रैक्टिस, पूरा डाउट क्लियरेंस, हिंदी की तैयारी, जीएस की तैयारी, सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, जिससे आप पूरी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ठीक है, चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71st वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनामिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार राज्य स्पेशल हम प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, रिवीजन भी इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी आगामी परीक्षा जो कि काफ़ी नज़दीक आ गई है, उसके पर्पज़ से ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने प्रश्नों से नए प्रश्न भी बन सकते हैं, आयोग बना सकता है, या फिर उनके डाटा को आधार बना के, उनके फैक्ट को आधार बना के आपको नए प्रश्नों को बना कर दे सकता है।
तो आइए आरंभ करते हैं बिना विलंब। स्लाइड जो है वो दोनों भाषाओं में है, इसलिए किसी भी तरह की असुविधा आपको नहीं होगी। और पहला प्रश्न देखिए, ये देखिए, इसमें कहा गया कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। ये नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने जरा सा इसे नज़रअंदाज किया तो फिर प्रश्न गलत हो जाता है। फिलहाल इसमें जितने भी जिलों के नाम दिए हैं उसमें से पूर्णिया जिला एकमात्र ऐसा है। बाकी सारे जिले जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन पूर्णिया जिले की कोई भी सीमा या कोई भी जो बॉर्डर लाइन है वो नेपाल के साथ नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ये पूछा गया कि बिहार में मौजूद एकमात्र यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। सिर्फ एक ही है, कौन सी है इसमें से देखें। अकबर का मकबरा, नालंदा का बौद्ध मठ, विक्रमशिला, या फिर शेरशाह सूरी का सासाराम वाला मकबरा। तो करेक्ट आंसर इसका नालंदा हो जाएगा। यहाँ आप आराम से गेस कर सकते थे और जानते भी हैं बेसिक चीज़ें। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मतलब BSTPS इसको कहा जाता है संक्षेप में, तो ये कौन से राज्य में है और किस राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं। बिहार राज्य के बारे में, तो इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं, बिहार राज्य में स्थित है, इसे आपने देखा। फोर्थ को देखें, बिहार प्रांतीय किसान सभा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये एक हिस्सा है। पूछा गया प्रादेशिक इसमें लहजे में, तो आप देखें समय दिया है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन इसका कब होता है, तारीखें दे रखी हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1929, ए वाले विकल्प को चुन लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, रिवीजन आप इससे कर सकते हैं, रिवीजन करने के लिए बढ़िया है। यहाँ देखें, किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बनता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। यहाँ आप देख रहे हैं बाकी जितने एक्ट हैं वो इसमें काम के नहीं है, ये 1935 वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, बिहार में भूमि के आकार का औसत आकार क्या है, मतलब भूमि का जो साइज है उसका एवरेज क्या है। एवरेज आपको बताना है, और वो भी अन्य राज्यों की तुलना में। एग्जैक्ट आपको आंकड़ा नहीं बताना है, बाकी राज्यों से आपको कंपेयर करके बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लोवेस्ट दिया है, सेकंड लोवेस्ट है, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, और ई वाला विकल्प आप सभी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा बी, सेकंड लोवेस्ट अन्य राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया कि 7 निश्चय हैं बिहार सरकार के, और उनमें से इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब जितने विकल्प दिए हैं उसमें से कौन सा उन निश्चयों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो संकल्प हैं सरकार के, 7 संकल्प हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नहीं भी जानते हैं तो भी गेस कर लेंगे। इसमें देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट दिया है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर हाउस होल्ड को, और उसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर का मामला है। इसमें से कोई भी ऐसी परियोजना या ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि जनता के हित में ना हो। सब कुछ जो है वो जनहित के हैं, और इसमें से एक को भी निकाल देंगे तो अधूरा हो जाएगा। तो ये सारे शामिल हैं और इसीलिए हम ई को चुनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछ लिया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना, पुरानी योजनाएं भी पूछी जाती हैं अगर प्रासंगिक हैं तो 2018 अगस्त में शुरू की गई थी। हो सकता है कि अब नए सिरे से अगर आयोग आपसे पूछेगा तो आपसे इस योजना का समय पूछ ले, ऐसे भी हो सकता है। तो प्रश्न के एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखना है। फिलहाल इसका उद्देश्य आपको बताना है, और आप सभी जानते हैं कि ये जो योजना है ना, सतत जीविकोपार्जन, ये बहुउद्देशीय है, इसमें बहुत सारे पर्पस छिपे हुए हैं, और इसीलिए हम ई को चुनेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर जो विकल्प हैं वो सही होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई है, स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार देने की बात कही गई है, गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने का अवसर देने की बात है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कमोबेश, ठीक है। इसके बाद 9वें को देखिए, पूछा गया कि कौन सी नदी फतुहा के पास, फतुहा एक जगह है, वहां पर गंगा में मिलती है। नदी का नाम देखें, सोन दिया है, पुनपुन है, सकरी है और बालन है, और सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये है पुनपुन, गंगा में मिलती है, और कहां पर, तो फतुहा के पास। नेक्स्ट आप 10वें को देख रहे हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा जाता है। तो ये जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, इसमें उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाएगी, बिहार के उत्तरी हिस्से की, जो कि हिमालय से लगा हुआ है, तराई से चिपका हुआ है, तो उसकी जलवायु को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कोड आपको बताना है, नीचे कोड दे रखे हैं। और सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये CWG प्रकार का क्लाइमेट है। कोपेन महोदय ने ये कोड में बांट दिया जलवायु को, तो इसमें से ए वाला परफेक्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 11वें को, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये जो जिले हैं यहाँ पर किस तरह की मिट्टी बहुतायत पाई जाती है। काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, नया वाला जो जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं जरा बताइए, या फिर पुराना वाला है, बांगर कहते हैं कि खादर कहते हैं। इसमें से बांगर खादर किसको कहा जाता है, नए पुराने में आपको बताना है। फिलहाल लाल मिट्टी है, कौन सी है इसमें से ज़्यादा क्या पाई जाती है,
तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। ये नया एलुवियम है। वैसे भी आप देखें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, ये ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी जो है वो सालाना तौर पे पूरे इलाके को कवर करता है ना। तो जहां भी बाढ़ का पानी इकट्ठा होगा वहां नई जलोढ़ मिट्टी ही पैदा होगी ना, मतलब नई लेयर बनती रहेगी, तो ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके बाद 12वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर पूछा गया कि प्रशासनिक विभाग नीचे जो दे रखे हैं बिहार राज्य के, उनके जोड़ों में से कौन सा ये असल में यहाँ देखें निम्नलिखित जो प्रशासनिक विभागीय जोड़े हैं, ठीक है, मतलब प्रशासनिक विभागीय जोड़ों के नाम पे जगहों के नाम दे रखे हैं, उनका पेयर बनाया हुआ है। तो इनमें से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? अब लीजिए यहाँ पर जिलों के नाम से प्रशासनिक जो विभाग है उनसे नदी के नाम को जोड़ दिया है। तो प्रश्न को बनाने का ऐसा भी तरीका हो सकता है। दरभंगा मुंगेर दोनों से होकर गुजरती हैं या नहीं आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा पूर्णिया भागलपुर है, तिरहुत सारण है, और कोसी और मगध है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। दरभंगा और मुंगेर वाला जो जोड़ा है ये इसमें से बाहर हो जाएगा, बाकी जितने हैं वहां से गुजरती। प्रश्न संख्या 13वें को देखिएगा। इसमें कहा गया कि त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर बनी हुई है? त्रिवेणी नदी के नाम को आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा गंडक। गंडक को पुराने समय में सदानीरा कहा जाता था। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद 14th इसमें कहा गया कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, इनका मोक्ष स्थल, निर्वाण स्थल कहाँ पर है? मनेर में है, राजगीर में है, पावापुरी में है, या जालौन के किले में है? तो अब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, पावापुरी। तो आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसके बाद 15th यहाँ देखें, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा खनिज वहाँ पर पाया जाता है, कौन सी मिनरल प्रॉपर्टी वहाँ पे पाई जाती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चूना पत्थर वहाँ बहुतायत पाया जाता है, लाइमस्टोन। जब से बिहार राज्य से झारखंड अलग हो गया ना, तब से जो खनिज संपदा है वो बड़े हिस्से में झारखंड के पास चली गई, बिहार के पास बहुत कम बचा है। तो लाइमस्टोन यहाँ पाया जाता है, कैमूर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्हें कौन नहीं जानता। तो इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। वो पत्रिका कौन सी है? जन क्रांति है, हुंकार है, कृषक समाचार है, या विद्रोही है? अगर आप जानते हैं कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस चीज़ से था तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये है हुंकार। ये कृषक समाचार नहीं है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ये हुंकार, ठीक है, ये आपने देखा। इसके बाद 17वें को देखिए। इसमें कहा गया कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति बंगाल वाली है ना, तो उसकी एक शाखा स्थापित की गई थी। और समय था 1913, यानी द्वितीय विश्व युद्ध, माफ कीजिएगा, पहले विश्व युद्ध से कुछ पहले का समय। तो इसमें से किसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नाम आप देख ही रहे हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर सचिंद्रनाथ सान्याल जी। सचिंद्रनाथ सान्याल जी थे, इन्होंने स्थापित किया था। इसके बाद 18वें को देखिए। मुंगेर में किसान सभा का आयोजन 1922-23 के सत्र में किसने किया था? सहजानंद जी ने किया था, कृष्ण सिंह जी ने किया था, जुबैर जी ने किया था, या फिर KN सिंह ने किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर ई वाले को चुन लीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर किया था। अब बताइए कि इसमें से कितने लोग थे, कौन कौन से लोग थे? 19वें को देखिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। इसके सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे, बताएं। नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण है, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, साहित्यकार, निबंधकार, और कर्पूरी ठाकुर का भी नाम दे रखा है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण जी। आगे चलें। बिहार से भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपनी है उसमें मेंबर कौन था बिहार राज्य से? यहाँ पर देखें आप, AN सिन्हा का नाम दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जगजीवन राम जी हैं, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा हैं। इसमें बिहार से ही जुड़ी हुई विभूतियों के नाम दिए होंगे, उसी में से आपको चुनना होगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। कई सारे लोग शामिल थे, एक लोगों का नाम इसमें हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद 21वें को देखिए। और 21वें से पहले अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आप रिवीजन के लिए हमारे कोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें तो बेशक आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप नए सिरे से तैयारी तो नहीं कर सकते। अब जो समय बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सघन रिवीजन हो सकता है, तो आप हमारे कोर्सेज, मतलब टेस्ट सीरीज़ है या फिर क्विज वाला ग्रुप है, तो उससे कर सकते हैं। उससे आपकी तैयारी को सही दिशा मिलेगी। अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं अभी भी, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और नहीं जुड़ना है तो हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है उसका लाभ लीजिए। लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसे छोड़कर आपको नहीं जाना है। तो फिलहाल बिहार का पहला भारतीय मंत्रालय 1937 के समय में, समय भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 1937 के समय में किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? इसमें लीडरशिप किसकी थी बताइए? कृष्ण सिंह जी की थी, या फिर यूनुस जी की थी, या फिर GS लाई जी का नाम आता है उनकी थी, या फिर वहाब अली थे? सही जवाब इसका
बी हो जाएगा, ये यूनुस जी का नाम आता है, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, 21वें को आपने देखा। 22वें की ओर चले, राजेंद्र प्रसाद जी के विचार से पाकिस्तान का पिता किसे माना जाता है? पाकिस्तान का पिता किसको मानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को मानेंगे, माउंटबेटन को मानेंगे, मिंटो को मानेंगे, या लियाकत अली खान को मानेंगे? कुछ नाम तो आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब, और सभी लोग यही मानते हैं कि पाकिस्तान के पिता कौन थे? ये जिन्ना थे। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये काम किया था, नहीं तो ये खुद ही धर्म और राजनीति को एक साथ मिलाने के विपरीत थे, विरोध। लेकिन अंत में वही काम ये खुद करते हैं। इसके बाद 23वें को देखें आप। एक समय था कि इन्हें कायदे आजम कहा जाता था। पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। पहले इसका नाम था पटना लॉन। गांधी मैदान कब किया गया बताइए? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय किया गया, या फिर जो एंटी साइमन कमीशन रैली चल रही थी उसमें हो गया, चंपारण में हुआ, या फिर इंडिपेंडेंस का जो एक पूरा एरा चला उसमें इसको बदल दिया गया? करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा इसका ई वाला, नॉन ऑफ द एवम। ठीक है, गांधी मैदान इसका नाम कब पड़ा? यहाँ अगर आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें तो आप समझ जाएंगे कि क्यों और कब नाम बदला गया है। गांधी जी की हत्या होती है गोडसे के द्वारा, तो उसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इसका नाम बदला जाता है, यानी आज़ादी के बाद। समझ रहे हैं? तो इसमें से कोई मौका नहीं था, इसलिए हमने ई को चुना। और 24वें की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? अब यहाँ अपर गंगा नहर है, त्रिवेणी कैनाल है, शारदा है और पूर्वी यमुना है। तो 24 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये त्रिवेणी है। अभी पीछे भी आपने देखा। इसके बाद 25वें को देखिए, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये कौन से स्थान पर है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है। मधेपुरा, जमालपुर, हरनत नाम की जगह है, उसके अलावा मोकामा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला। ठीक है, मोकामा, जगह का नाम क्या है? मोकामा। आगे चले, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? अब यहाँ नेशनल हाईवे का नंबर दे रखा है, इसमें से देखिए। और 26 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये है अपना नेशनल हाईवे नंबर 85, याद रखिएगा। इसके बाद 27, 2001 से लेकर 2011, एक दशक, 10 साल का समय। इसमें जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिले में हुई? तेज आबादी यूपी और बिहार की बढ़ रही है, तो उसमें से कौन सा जिला जो है वो रिकॉर्ड तोड़ आबादी के साथ आगे रहा 10 साल में? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, बताएं इसमें से। और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये है मधेपुरा। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए तो वो है मधेपुरा। प्रश्न संख्या 28, बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रेशम के कपड़े, मोतीपुर, बजरी, भागलपुर और डालमिया नगर। भागलपुरी चादर की जो तुलना है ना, वो दूध के ऊपर जमी हुई मोटी मलाई की परत से की जाती है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये करेक्ट आंसर भागलपुरी होगा। भागलपुरी जो चादर होती है और कपड़े होते हैं बड़े ही सॉफ्ट रेशम के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं 29 को। किस क्षेत्र ने, बिहार में किस क्षेत्र ने 2005-06 का जो समय था वहां से लेकर 2014-15, इसके दौरान सर्वाधिक वृद्धि, अब इसे आप वित्तीय वर्ष के तौर पे ही देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर 2005-06 से 14-15, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पर, किस क्षेत्र में दर्ज की गई? तो कृषि में दर्ज हुई, बैंकिंग के क्षेत्र में हुई, या फिर रजिस्टर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसमें देखा गया बढ़त, या फिर ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये है आपका सी। ठीक है, ये रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है इसमें पंजीकृत विनिर्माण में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई सबसे ज़्यादा। इसके बाद 30वां, यहाँ देख रहे हैं बिहार में कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय मानदंड के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीब है? तो ये शिवहर जिला है। आपने ऐसे भी सेंसस और तमाम जो डाटा रिकॉर्ड है उसमें देखा होगा, ये है शिवहर। ठीक है, डी वाले विकल्प को चुना। इसके बाद आप देख रहे हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, टोटल लेंथ आपको बतानी, बताएं इसमें से लंबाई दे रखी है 3410, 3587, 5969 और 4707। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये है 5969। ठीक है, अच्छी खासी लंबाई। इसके बाद 32वें की ओर चलिए। ये देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती, उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थवर्ड? तो इसमें से बागमती है, कमला है, कोसी है कि गंडक है? बताएं। 32 करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा। अच्छा बताइए इसमें से कि जो कोसी और गंडक है इनकी दिशा क्या है, ये कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? आगे बढ़े, यहाँ देखिए आप 33वें को। जीविका बिहार राज्य की एक पहल है, बिहार सरकार का अपना एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है जीविका। अब इसका पर्पज किससे?
तो रोजगार सृजन करने से है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से है, या फिर पुअर्टी को घटाने से लेकर है, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मामला है। तो 33वां जो आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा। ये गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है, गरीबी को घटाना नहीं है बल्कि हटाना है, ठीक है, हटाने से जुड़ा हुआ है। तो सी वाले विकल्प को हमने चुना। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलिए। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्पूर प्रोजेक्ट है, ठीक है, बिहार से संबंधित है, लेकिन इसका संबंध किस चीज़ से है? SPUR, ये एक प्रोजेक्ट का नाम। स्वास्थ्य, गरीबी, बैंकिंग और नगर वित्त यानी म्यूनिसिपल फाइनेंस, इसमें से कौन सा मामला इससे जुड़ा हुआ है? तो 34 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये है म्यूनिसिपल फाइनेंसेस, ठीक है, यानी नगर वित्त से ये मामला जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 35, 1857 का रिवॉल्ट और उसमें बिहार से कौन लीड कर रहा था? क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि ये बाबू कुंवर सिंह थे। हालांकि उस समय देखा जाए तो बिरसा मुंडा का भी क्षेत्र जो है वो बिहार से ही था, लेकिन यहाँ चूंकि 1857 की क्रांति की बात हो रही है, जिसमें कि बाबू कुंवर सिंह ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया था और अच्छी खासी इनकी उम्र भी थी, लेकिन उसके बावजूद जोश में कोई कमी नहीं थी। तो 35 को आपने चुना, करेक्ट आंसर इसका बी। इसके बाद 36 की ओर चलिए। यहाँ पर कहा गया कि किसने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स, जो नील बागान के मालिक हैं, उनकी ओर आकर्षित किया। मतलब ऐसा नहीं था कि चंपारण वाला मामला गांधी जी सुनकर साउथ अफ्रीका से आए थे, वो तो सीधे अपने पर्पज से लौट के आए थे। मतलब उन्हें लगा कि अब भारत में काम करना चाहिए। यहाँ पर गांधी जी को उस समस्या से अवगत किसने कराया, परिचित किसने कराया? तो निश्चित तौर पर कोई देसी आदमी, मतलब बिहार की जमीन से जुड़ा आदमी होगा। अब यहाँ नाम आप देख रहे हैं, सारे ही व्यक्ति जो हैं वो बिहार से ही संबंधित हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 36। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये राजकुमार शुक्ला जी थे, ये गांधी जी से भेंट करते हैं और उसके बाद उन्हें मनाते हैं इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। 37 को आप देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी परीक्षा से सिर्फ 20 दिन पहले पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? अगर वो इस परीक्षा को देते और पास हो जाते तो उन्हें एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी मिल जाती और सरकार का संरक्षण भी, लेकिन उन्होंने ये गंवारा नहीं किया। उन्होंने परीक्षा छोड़ी और असहयोग आंदोलन में कूद गए। तो ये व्यक्ति कौन है बताएं इसमें से? ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ब्रजकिशोर जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, या फिर कृष्ण सिन्हा जी हैं? 37 का राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। ये जयप्रकाश नारायण जी हैं। इन्होंने परवाह नहीं की अपनी पढ़ाई और डिग्री की, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 38 को। तो आपने देखा। इसके बाद 38वां क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के याचिकाकर्ता कौन थे? ठीक है, ये जो अपनी प्रैक्टिस इन्होंने छोड़ दी थी जिससे कि इन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था, तो ये व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सहजानंद सरस्वती हैं, या राजकुमार शुक्ला है? 38 और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये राजेंद्र प्रसाद जी अच्छा खासा लाभ का पद छोड़कर और अपनी अच्छी खासी बनी बनाई जो वकालत की प्रैक्टिस है उसको छोड़कर ये इस आंदोलन में कूद गए थे। इसके बाद 39 में पूछा गया कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं वर्तमान में? तो 39 करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। आप जानते हैं 40। और आगे चलें। बिहार का अनूठा त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है, ठीक है। ये बिहार का आइकॉन है और पूरी दुनिया इसको जानती है, तो ये चीज़ आपने देखी। सूर्य पूजा है और अंगराज कर्ण चूंकि अंग महाजनपद के रहने वाले थे, मतलब वहाँ पालन पोषण हुआ था चंपा नगरी में, तो वो भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका, और वो सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे, तो वहीं से ये ट्रेडिशन निकल कर आया है। इसके बाद आप 41वें को देखेंगे और 41वें से पहले आप चाहें तो कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, नंबर दिए हैं नीचे, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया कि पटना में कौन से सिख गुरु पैदा हुए थे? आप सभी जानते हैं कि सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो इसमें से डी वाला विकल्प जो है वो परफेक्ट। इसके बाद 42 को देखें। यहाँ पर पूछा गया कि बिहार का जो डालमिया नगर है वो किस बात के लिए जाना जाता है, उसकी जो प्रसिद्धि है वो किस चीज़ के लिए? तो डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए जाना जाता है। चूना पत्थर की उपलब्धता और उससे बना हुआ ये सीमेंट उद्योग, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद 43, 1937 और 38 का जो समय था, बिहार में चल रहा था बकाश्त आंदोलन, ठीक है। बकाश्त मूवमेंट चल रहा था। इसका आयोजक या प्रायोजक कौन था? व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ये दयानंद सरस्वती जी थे, जयप्रकाश नारायण है, सहजानंद सरस्वती हैं, या फिर पीर अली? करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का काम था। इसमें से सी वाले विकल्प को आप चुन लें और आगे चलें। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया कि कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है? भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। सबसे ईस्टर्न इसमें कौन सा है? तो 44 का करेक्ट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। ये कटिहार है जो कि सबसे पूरब में पड़ता है, कटिहार, ठीक है। इसके बाद 45 में पूछा गया कि झीलों में से, जो झीलों के नाम नीचे दिए हैं, उसमें से कौन सी बिहार में है? अनुपम, सांभर, सुकना और कामा।
अनुपम, सांभर, सुकना और कामा। 45 करेक्ट आंसर अनुपम हो जाएगा। ठीक है, अनुपम, इसमें से अनुपम। इसके बाद 46 यहाँ देख, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। मजे की बात यह है कि सब में लोक 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 जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें 46 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, लोकनायक इनको कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। इसके बाद 47 कौन सा बिहार राज्य में किसान नेता के तौर पे जाना जाता है? तो एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है, इसलिए नीचे ऑप्शन भी वैसे ही दिए हुए हैं। विद्यानंद, सहजानंद और वल्लभ भाई पटेल हैं, 3 जने हैं, बताइए। तो सही जवाब इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ए वाला। पहले और दूसरे विद्यानंद और सहजानंद जो है ये किसान नेता थे बिहार राज्य के। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 48, जो भारतीय हस्तशिल्प का मामला है उसमें बिहार में एक ट्रेडिशन है, मतलब कला आप कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है सुजनी। सुजनी तो ये है क्या चीज़? कांच का बर्तन इसमें बनता है, या फिर धातु पर कोई क्राफ्टिंग का काम होता है, या फिर कढ़ाई का काम होता है, या फिर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो सुजनी, इसमें शब्द जो है ना ये सुज्जा से बना हुआ है। सुज्जा जो है एक लंबी मोटी बड़ी सी सुई होती है, मतलब आम सुई से डबल होती है, आप ऐसे समझें, लंबाई ज़्यादा होती है। उससे मोटी मोटी कथरियाँ और बैठने के लिए जो बिछावन होता है, गद्दे और रजाइयाँ होती हैं, वो सब टाँके जाते हैं। ठीक है, टाँका लगाने और बड़ी सिलाई के लिए काम में आती है। तो वो उस प्रकार की परंपरा है, मतलब गद्दे, तोशक और जो बिछावन है उनमें लंबे लंबे टाँके लगा के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी का एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद आगे चले, यहाँ देखिए 49 को, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कठिया से जुड़ा है, नील बागान के मालिक किसानों पर अत्याचार, 3 कठिया सिस्टम है ना। इसके बाद 50 को देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, आपको गलत की तलाश करनी है। तो कहा गया कि ये बांका जिले में स्थित, ठीक है, पाल वंश के राजा गोपाल ने, गोपाल प्रथम यानी गोपाल के ही द्वारा संस्थापना की गई थी, तो उन्होंने स्थापित किया था इसे। और बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, जो कि तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, मांत्रिक लोग होते हैं, सिद्धि वाले, तो वो वज्रयान संप्रदाय का ये केंद्र हुआ करता था। उसके अलावा खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। अब आप बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसके बारे में इसमें से गलत क्या है? तो 50 जो है इसका राइट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो पहला गलत है, और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो भी गलत है, गोपाल प्रथम के द्वारा थोड़ी की गई थी। विक्रमशिला को आप सभी जानते हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें सही हैं, जैसे आप देखते हैं ना, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो है वो वज्रयान से जुड़ा हुआ है, नालंदा जो है वो महायानियों से जुड़ा हुआ है, और जो वल्लभी केंद्र है ये गुजरात में है, तो वो वाला विश्वविद्यालय जो है वो हीनयान से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 51 को देखें, ये 50 का अंग्रेजी वर्जन है। यहाँ पर पूछा गया कि मुंगेर जिले का बरही ताल आंदोलन, मुंगेर का बरही ताल आंदोलन जो है इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य नीचे दिया हुआ है, बकाश जमीन वापस करने का, या फिर आप देखेंगे मुस्लिम किसानों के शोषण को रोकने के लिए, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, या फिर वर्ग संघर्ष को शुरू करने के लिए, क्लास स्ट्रगल। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ए वाला, बकाश्त लैंड जो है उसके रिटर्न के लिए, डिमांड रखने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके बाद 52 में आपसे पूछा गया कि बिहार बंगाल से सेपरेट कब हुआ? तो बंगाल विभाजन को जब रद्द घोषित किया गया तो वहीं से बिहार का सेपरेशन होता है। सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला, मतलब अस्तित्व में बिहार आया 1912 में, घोषणा इसकी 1911 में होती है बेशक, लेकिन अस्तित्व में आता है कब, वो बात की जा रही है, तो वो 1912 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पटना उच्च न्यायालय की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तारीख आपसे पूछी जा रही है। एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फिर गया काम से। आप सभी जानते हैं, इसमें कॉमन सेंस की बात है। ये ए वाला सही होगा इसमें से, 1916 पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट का समय। ठीक है, ए वाले विकल्प को आपने चुना। इसके बाद 54 को देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, ये पूरा आपको लिस्ट मिलान करना है। तो यहाँ चट्टानी प्रणालियों का दिया हुआ है और उनका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है ये दिया हुआ है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा जो मिट्टी आती है उससे ये बना हुआ है। विंध्य चट्टान प्रणाली है, ये कैसे बना है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में ये पाई जाती है, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये मिलान किया नहीं है, कुल मिलाकर मिलान आपको करना है। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली आर्कियन सिस्टम का हिस्सा है। तृतीयक जो चट्टान प्रणाली है उसको आप देख रहे हैं, मिलान आप कैसे करेंगे, कोड मिलाना है इसमें। तो 54 जो है इसका राइट आंसर इसमें से ए हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिए, देखिए तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ए को मिलाइए तीसरे से, ये सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना जो आर्कियन रॉक सिस्टम है उसका ये हिस्सा है धारवाड़। उसके बाद आप मिलाएंगे इसमें
विंध्य चट्टान प्रणाली को मिला लीजिए, बलुआ पत्थर, चूना, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। क्वार्टनरी को आप किससे मिलाइएगा? क्वार्टनरी को मिला लीजिए इसमें से पहले वाले से। पहले का मतलब ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके द्वारा जो तीव्र जमाव किया जाता है जलोढ़ ले आकर, उससे बना हुआ है। और अंत में तृतीयक चट्टान प्रणाली का जो बचा हुआ है पश्चिमी चंपारण, उससे मिला लीजिए, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने मैच किया तो इसका जो ए वाला था विकल्प वो परफेक्ट था, उसी हिसाब से हम मैच करेंगे। प्रश्न संख्या 55 को देखिए। 55वां आपसे पूछ रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने कि 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी, तो ये रसोइया कौन था? अब ये प्रश्न अगर वैश्विक स्तर पर या देश स्तर पर देखा जाए तो बहुत तुच्छ है, लेकिन राज्य स्तर पर पूछा जा सकता है। इतिहास में ऐसे टेढ़े प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल 55 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये होगा बी वाला, ये है बटक मियाँ। ठीक है, असल में इनका नाम बटुक था, लेकिन बटक मियाँ इनको कहा जाता था। इसके बाद 56 की बात करें, यहाँ देखें आप, पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में। ठीक है, भारत में, सिर्फ राज्य में नहीं। नांगल है, सिंदरी है, अलवाई है और ट्राम्बे। 56 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये सिंदरी है, सिंदरी। ठीक है, इसके बाद 57, यहाँ देखें किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना भी पाया जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन पाया जाता है। तो ये मुंगेर है, सारण है, सिवान है कि जमुई है? सही जवाब इसका देखिए हो जाएगा डी वाला, ये है जमुई। जमुई में ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सोना पाया जा सकता है और अभी तक खोदा नहीं गया है। इसके बाद 58 को देखिए। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? बंगाल से अलग इसका अस्तित्व कब सामने आया, ये बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ए वाला, ये 1912 का समय है। उसी प्रश्न को जो पीछे आपने देखा था उसी को घुमाकर पूछा गया। इसके बाद 59 में आपसे पूछा गया कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ई वाला विकल्प भी है, पुराने प्रश्न है। तो 59 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण इसका करेक्ट आंसर दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न यानी 60वां देख रहे हैं आप। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? कब तक? समय दिया है 2022, 24, 30 और 47। एक बीत चुका है, एक चल रहा है और बाकी दो आगे आने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, 2024, यही साल। ठीक है, 2024। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद 61 की ओर चले और यहाँ देखिए, बिहार में प्रसिद्ध सूफी सरफुद्दीन मनेरी, ये संत हैं, सूफी संत हैं। तो इनका मतलब ये केंद्र है बिहार इनका। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, सरफुद्दीन मनेरी जी जो हैं, इनका संबंध कौन से सूफी सिलसिले से है? तो यहाँ चिश्ती सिलसिला है, सोहरावर्दी है, फिरदौसी है और कुबराबी है। बताएं इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये है फिरदौसी सिलसिला। इसके बाद 62वें क्वेश्चन में कहा गया कि मध्यकालीन शहर बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस लिए? व्यापारिक केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था, प्रशासन का केंद्र था या धार्मिक केंद्र था? 62 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो डी को चुन लीजिए, दूसरा और चौथा इसमें परफेक्ट दिखाई देता है। ये एक एजुकेशन का सेंटर तो था ही, उसके साथ साथ ये रिलीजियस सेंटर भी था। ठीक है, धार्मिक केंद्र था और धार्मिक शिक्षा का केंद्र था बेसिकली। इसके बाद 63वां है अपना। कहा गया कि किस क्षेत्र में यूरोपीय लोगों को नाइट्रा मतलब शोरा, चिली साल्ट पीटर और अच्छी गुणवत्ता की अफीम की आपूर्ति होती थी? मतलब यहाँ राज्य की बात की जा रही है, तो किस राज्य के द्वारा यूरोपियों को अच्छी क्वालिटी का शोरा और अफीम मिलता था? अब राज्य कौन सा हो सकता है, आप आराम से गेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका बिहार हो जाएगा। ये जो चिली साल्ट पीटर यानी शोरा कहा जा रहा है ना, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए होता था, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप 64 को देखिए। बराबर की गुफाएं ये किसके निवास स्थान के तौर पे इस्तेमाल होती थी? इसमें संप्रदाय और धर्म का नाम दिया है। 64 का राइट आंसर इसमें से आजीवक हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के लिए इसको बनवा कर दिया गया था। किसने बनवा कर दिया था जरा बताइए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 65। चीनी यात्री था ईद सिंह, इसने बिहार की यात्रा की, कब की बताइए? 405, 635, 673। डी कहता है कि इसमें से कोई नहीं। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये 673 का समय था। ईद सिंह का जो समय है ना बिहार आने का, ये 673 के आसपास का है। इसके बाद प्रश्न संख्या 66 में कहा गया कि वह विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 वाला जो परियोजना का हिस्सा था। 7 निश्चयों को हमने पीछे भी देखा है, उसका जो दूसरा फेज है चल रहा है, उसके हिस्से के तौर पे इसमें से कौन सा नहीं है?
पीछे भी ऐसा ही प्रश्न हमने देखा था, लेकिन ये दूसरे फेज की बात हो रही है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी और सभी के लिए वायु मार्ग। बताएं इसमें से। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें से जो ये सिंचाई के पानी की बात है ये इसमें शामिल नहीं, बाकी जितने मामले हैं वो सब इसमें शामिल किए गए। ठीक है, ये 7 निश्चय में सी वाला विकल्प इसमें से बाहर हो जाता है। इसके बाद 67वें प्रश्न में कहा गया कि छोटा नागपुर का पठार ये है क्या? ये एक एस्करलैंड है, या फिर एक कुंड है, या फिर एक पीडमोंट है। पीडमोंट का मतलब जहाँ पहाड़ का एकदम तलहटी एरिया होता है, गिरिपद होता है, उसको कहा जाता है, तो उस तरह का है, या फिर एक पेनप्लेन है। बताइए इसमें से क्या है? छोटा नागपुर का पठार किस तरह का पठार है, उसकी वेराइटी, उसका प्रकार पूछा जा रहा है। तो 67 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? ये डी हो जाएगा। असल में इसका जो प्रकार है ये एक पेनप्लेन का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 में कहा गया कि किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिले हैं। अब सोने के भंडार सबसे अधिक का मतलब ये नहीं कि पूरा ढेर लग गया है, मतलब ये कि ज्यादा मात्रा में पाया गया है। तो अभी पीछे भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन देखा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? जिलों के नाम आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, काले पर सफेद अक्षर जो है वो बहुत अच्छे से उभरते हैं। तो 68 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा बी वाला। ये जमुई है। पीछे भी आपने जमुई को ही चुना था। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि आप काले रंग की जो स्लाइड होती है उस पर पढ़ाया करिए, मतलब ब्लैक स्क्रीन रहेगी, ब्लैक बोर्ड टाइप का रहेगा, तो उस पर अक्षर ऐसे दिखाई देते हैं, आंखों को सहूलियत होती। तो यही मतलब ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। आगे देखें। वैसे मेरे हिसाब से ये उतना सुविधाजनक नहीं है। फिलहाल शहरीकरण का जो बढ़ता हुआ स्तर है, हर जगह शहरीकरण बढ़ रहा है, तो यहाँ पर शहरीकरण के स्तर के आधार पर बिहार के जिलों का आपको क्रम बैठाना है, और क्रम बैठाने की फजीयत नहीं करनी है, वो पहले से बैठाया हुआ है, उसमें से जो सही है उसको चुनना है। तो 69 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? नगरीकरण की बात की जा रही है या शहरीकरण की बात की जा रही है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला। ये नालंदा है, उसके बाद फिर यहाँ छोटे से बड़े की ओर है। ठीक है, ये निशान जो है ना, यहाँ जहाँ पूंछ होती है वो छोटा, मतलब कम मात्रा, और जिधर मुंह खुला है वो ज़्यादा। तो नालंदा, उससे ज़्यादा मुंगेर, और उससे भी ज़्यादा पटना राजधानी। ठीक, ये क्रम है इसका। इसके बाद 70वां प्रश्न, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसके संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है, मतलब सही कथन का। तो कहा गया कि बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, महाराष्ट्र राज्य के लिए है, शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी, और उत्तरी सीमा पर जो सीमावर्ती गांव हैं, मतलब बॉर्डर एरिया है, उनके डेवलपमेंट के लिए है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सीमावर्ती गांवों के लिए चलाया जा रहा है, जो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को खास तौर पर शेयर करते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके बाद आप देखें, बिहार में गंगा नदी है, मतलब गंगा नदी वहाँ से गुजरती है। तो इनमें से बताना है आपको कि किस नदी से ये जुड़ी हुई है, मतलब गंगा को कौन कौन सी नदियाँ जो है वो ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ गंडक है, सोन है, घाघरा है, और पुनपुन है। आप बताइए 71 इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी हैं। जितने नाम दिए हैं इसमें से कोई भी तो ऐसी नहीं है जो कि गंगा से ना मिले, सब मिलती हैं। ये आपने देखा। आगे चलें, 72 को देखिए। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक यानी माइका सबसे अच्छी क्वालिटी का कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कि कुल्टी से? मानते हैं इसमें झारखंड वाले नाम दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी तो पहले बिहार का ही हिस्सा था। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से बी होना चाहिए। ठीक है, बी वाले विकल्प को चुन लीजिए। सिर्फ 2, हजारीबाग। अभ्रक की बात हो रही है ना, तो अभ्रक पेटी में आप देखेंगे कि हजारीबाग इसमें से आता है। कमोबेश अगर देखा जाए तो इन स्थानों पर भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा है उसकी बात हो रही है, तो हजारीबाग। 72 को आपने देख लिया है। इसके बाद 73 में आ जाइए। जनगणना 2011 वाली ही चल रही है, तो जब तक नया नहीं आता यही प्रासंगिक है। आप ये बताइए कि बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, मतलब कितनी? महिला साक्षरता दर, फीमेल लिटरेसी, परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें पहचानना आसान है। और सेंसस वाला तो अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए, आप बताएं, इसका डी वाला सही हो जाएगा, है ना? 51.50, बहुत खस्ता हाल। निश्चित तौर पर अभी सुधार हुआ होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सिल्क सिटी। सिल्क सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो पीछे आपने अभी दूध की मोटी मलाई, भागलपुरी चादर, है ना, तो वो एक एग्जाम्पल था, ताकि आप याद रखें। ये भागलपुर हो जाएगा। सिल्क यानी रेशम की अगर बात होती है ना, तो उसमें करेक्ट आंसर अपना भागलपुर होगा। सी को चुन लीजिए। आगे चलिए। प्रश्न संख्या 75 आपसे पूछ रहा है कि बिहार की कृषि का स्वरूप कैसा है? ये सबसिस्टेंस प्रकार की एग्रीकल्चर है, या फिर कॉमर्शियल है, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बाहर हम भेजने पर ध्यान देते हैं, या फिर सेल्फ सफिशिएंट है, सिर्फ अपने लिए काफ़ी? तो इसमें आप देख लीजिए, जीवन निर्वाह के लिए लोग खेती करते हैं निश्चित तौर पर।
बहुत सारे परिवार ऐसे हैं मैक्सिमम जिनकी आजीविका कृषि पर ही है, अगर खेत निकाल दिए जाएं तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसमें 75 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा। केवल पहला, जीवन निर्वाह के लिए लोग खेती करते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो साइड वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि कृषि का उद्देश्य ये नहीं हो सकता है, लेकिन जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो यही। ठीक है, इसके बाद 76 को देखिए। 1857 का जो युद्ध हुआ था, मतलब विप्लव हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार के कई शहर प्रभावित हुए थे, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो बिहार के शहरों का आपको सही अनुक्रम यहाँ पर लगाना है, जो कि आंदोलन में कालानुक्रम में सक्रिय हुए थे, मतलब आंदोलन क्रमशः फैला था वहाँ पर। पहले कौन सक्रिय हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले जागृति कहाँ पर आती है, वहीं से शुरू करेंगे। क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। 76 का राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। ये है रोहिणी, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरनगर, माफ कीजिएगा मुजफ्फरपुर, और फिर जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर सबसे अंतिम में। इसके बाद 77 की ओर चलें। जनजाति आपको चुननी है इसमें से। यहाँ आप देख रहे हैं जनजाति का नाम आपको चुनना है, और इसमें आप देख रहे हैं कि बलिदान परंपरा, जो मानव बलि की परंपरा होती है, नर बलि की परंपरा होती है, उसको प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी थी। क्योंकि इनके जनजातीय कानूनों में, या जो धार्मिक कानून इनके थे, उसमें ये संस्कृति में उनके शामिल था कि इंसान की बलि चढ़ाई जाए। और नर बलि प्रथा पर जब रोक लगती है अंग्रेजों के समय में, तो ये एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। बताएं ये जनजाति कौन सी है? ये कुकी है, खोंड है, ओरांव है कि नगडा है? 77 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये खोंड जनजाति है। ठीक है, नर बलि इनके यहाँ प्रैक्टिस में थी। इसके बाद 78 में आपसे पूछा गया कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा जो है, मुंडा आंदोलन के केंद्र, उनके गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये आनंद पांडे जी थे। वैसे इन्होंने स्वयंभू तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब एक दिन वो सारे अपने जनजातीय लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं और कहा है कि अपनी जमीन से दीकुओं को, यानी जो बहरदार हैं, बाहरी लोग हैं, उनको खदेड़ दो। तो ये चीज़ फिलहाल गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखें 1855-56 का जो संथाल रिविलियन था, पूरे अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख देने वाला, तो इसमें किस क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा की गई थी, मतलब संथालों के द्वारा? तो ये मुंगेर और भागलपुर वाला है, भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियां हैं, या फिर गया मुंगेर है, या फिर शाहबाद और गया है। विकल्प आसान है, आप आराम से पकड़ सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका राजमहल देखते ही आप पकड़ लेंगे। ये संथाल परगना और बिरसा मुंडा, माफ कीजिएगा, जो संथालों की चांद भैरव और सिद्धू कानू का नेतृत्व था, उसकी यहाँ पर बात ताजा हो जाती है। ठीक है, तो ये भागलपुर और राजमहल। इसके बाद 80वां प्रश्न देखिए। 1830 का डिकेड, उस समय पटना एक केंद्र था। किस चीज का केंद्र था, किस बगावत का केंद्र था? तो सन्यासी रिबिलियन है, गडकरी रिबिलियन है, मुंडा है, या फिर बहावी है? 1830 का डिकेड, समय ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। उस समय बहावी आंदोलन यहाँ चल रहा था। उस समय बहावी मूवमेंट का यह केंद्र बना हुआ था। 81 में आपसे पूछा गया कि जहां बिहार का 1866 और 67 का इंडिगो किसान आंदोलन, मतलब नील आंदोलन हुआ था, वो जगह कौन सी है? तो चंपारण का नाम तो आप जानते हैं, उसके साथ दूसरा एक जिला दिया हुआ है, मतलब यहाँ जोड़े में दे रखा है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर है। अब इसमें सिर्फ चंपारण से अगर आप पकड़ते तो इसमें 2 विकल्प है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ कौन सा है। तो ये मुजफ्फरपुर है। डी वाले विकल्प को आपने 81 में चुना। प्रश्न संख्या 82 यहाँ पर पूछा गया कि बिहार में एक प्रांतीय समिति का गठन विनिमयन अधिनियम, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके प्रावधानों के तहत किया गया। कब किया गया आप बताइए? तो रेगुलेटिंग एक्ट का समय आप जानते ही हैं। प्रांतीय समिति यानी एक प्रोविंशियल जो कमेटी है वो गठित की जाती है बिहार के लिए। 82 का राइट आंसर इसमें से क्या होगा? ये हो जाएगा बी, 1774 का समय। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं और ये 1774 में कमेटी बनती है। इसके बाद 83वें प्रश्न को देखें। कहा गया कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1934। यहां देखिए, एशिया की सबसे बड़ी और ताजे पानी वाली जो गोखुर लेक है, ऑक्सबो लेक, वो बिहार में कौन सी है? कई सारी बिहार में गोखुर झीलें हैं, क्योंकि नदियां इस लेवल तक आते आते यानी अपनी मैच्योर स्टेज में बहुत सारे विसर्पणों का निर्माण करती हैं, यानी मेंडर्स बनाती हैं। तो लहरदार आकृतियां होती हैं, तो उससे ये झीलें बनती हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी है सबसे बड़े साइज की? यहां नाम दिए हुए हैं। 84 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। ये है कन्वर। ठीक है, कन्वर या फिर कांवर आप कह सकते हैं, वही चीज है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा अंतर है। तो 84 का करेक्ट आंसर इसमें से आप देख रहे हैं बी वाला हो जाएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 85 को देखिए। इसमें कहा गया कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्ष कौन होगा महिला आयोग का? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर जो बिहार के होंगे वही बनेंगे। तो फिलहाल नीतीश कुमार जी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात, वही सेंसस 2011 का है। उसी के आधार पर ग्रामीण और शहरी जो अर्बन रूरल पॉपुलेशन, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पहले रहेगा, तो उसका रेशियो आपको बताना है। 40-60 का है, 20-80 का है, 50-50 का है, या फिर 80-20 का है। आप जानते हैं कि जो 2011 वाला सेंसस था उसमें अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई थी। तो करेक्ट आंसर 86 का इसमें से डी हो जाएगा। ये 80 और 20 का रेशियो है। 80% जो आबादी है या 80 हिस्सा जो आबादी का है वो रूरल पॉपुलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 87 में आपसे पूछा गया कि 1995 के लास्ट में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। 87 सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 55 जिले थे टोटल। प्रश्न संख्या 88, प्रांतीय राजधानी के रूप में बिहार के पटना को कब घोषित किया गया, किसके समय में? समय आपसे नहीं पूछ रहा है, किसके द्वारा घोषित किया गया या किसके द्वारा बनाया गया। तो शेर शाह ने बनाया था, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बनाया था, इब्राहिम लोदी ने, या फिर अजीम के द्वारा? करेक्ट आंसर इसका 88 का ए हो जाएगा, शेर शाह के द्वारा। ठीक है, यहां देखें। फिर आप देखें 89 को। यहां पर पूछा गया कि तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात, ये जो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात वाटरफॉल है, ये कौन से जिले में पड़ता है? सासाराम, नवादा, कैमूर और रोहतास। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये कैमूर में पड़ता है, कैमूर में इसकी लोकेशन। 90वें को देखिए, जनसंख्या घनत्व 2011, उसमें बिहार की स्थिति कैसी है, मतलब कौन सी पोजीशन पर बिहार राज्य है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में? तो पॉपुलेशन बहुत सघन है, आप सभी जानते हैं, और इस मामले में भारतवर्ष में बिहार राज्य का जो सेंसस 2011 है उसमें पहला स्थान था। ठीक है। इसके बाद 91 में पूछ लिया गया कि कौन सी नदी बिहार का शोक कही जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। कोसी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रास्ता बदलती रहती है, मतलब बाढ़ का पानी जब उसके बेसिन में भरता है तो वो कब किस गांव को तबाह कर दे भरोसा नहीं। इसके बाद आप देख रहे हैं 92, यहाँ पर पूछा गया कि बिहार का जो तराई रीजन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी जो अवस्थिति है वो कैसी, तराई रीजन की। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी कगार के समानांतर पैरेलल वो चला गया है, या फिर भारत नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर ये पैरेलल फैला हुआ है, या रोहतास के पठार का पूर्वी कगार है, या राजमहल की पहाड़ की जो पश्चिमी सीमा है वहां से फैला हुआ है। तराई रीजन की अवस्थिति कहां पर है, भौगोलिक अवस्थिति बताइए। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर से चला हुआ है, मतलब वहां पर जो तराई रीजन है वो इसमें कवर होता है। ठीक है, मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले बिहार के जितने जिले हैं वो तराई में आते हैं। इसके बाद 93 में आपसे पूछा गया छोटा नागपुर के जंगल किस वेराइटी के हैं, मतलब उनका प्रकार कैसा है, वो एवरीग्रीन है, डेसिडुअस है, सवाना टाइप के हैं, या फिर झाड़ी है, थ्रोनी फॉरेस्ट। तो इसमें से 93 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। एक से ज़्यादा चुनने का ऑप्शन है इसलिए हम लोग चुन रहे हैं, तो इसमें आप 93 का सी चुन लीजिए। देखिए दूसरा और तीसरा, डेसिडुअस और सवाना, दोनों प्रकार की वेराइटी पाई जाती है, लंबी घासें और पतझड़ वाले जंगल। इसके बाद 94 को देखें। आयरन ओर निकाला जाता है कहाँ से, लोहदरगाह से, दुमका का हिजला जो जगह है वहां से, या फिर धनबाद से निकालते हैं, या फिर सिंहभूम से निकालते हैं। 94 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न संख्या 95, यहां देख रहे हैं आप, छोटा नागपुर के पठार की मुख्य फसल चावल, मक्का, दलहन और गेहूं। इसमें एक से ज्यादा चुनने का ऑप्शन है और एक वाला भी जो विकल्प है वो भी दिया हुआ है। फिलहाल 95 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ चावल ही यहाँ की मुख्य फसल है, बाकी जितने दिए हैं वो यहाँ पर उतना बड़े पैमाने पर नहीं कल्टीवेट किए जाते। इसके बाद आप 96 को देखें। यहाँ पर कहा गया कि बिहार में जूट उद्योग वाला बेल्ट, सुनहरा रेशा इसको कहा जाता है, तो जूट उद्योग वाला बेल्ट कौन सा है? ये उत्तर पश्चिमी बिहार का मैदान है, उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान है, या दक्षिणी वाला है, या दामोदर नदी घाटी है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, धान की फसल और जूट दोनों को एकदम डूबा हुआ बढ़िया तराई वाला पानी चाहिए होता है, तरी वाला पानी, और उसके साथ साथ ह्यूमिड क्लाइमेट और एक गर्म जलवायु चाहिए होती है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो अब वैसा मौसम कहाँ पर पाया जाएगा? अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो ये मौसम की अवस्थिति के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं। 96 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। केवल दूसरा, उत्तर पूर्वी बिहार का जो मैदान है वहां पर वही तराई है। ठीक है, तो इसको आपने देखा। इसके बाद 97 में देखिए पूछा गया है कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये तो एकदम कॉमन चीज है, झारखंड के निकलने के बाद कितना बचा है? सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इस तरह के प्रश्न आप कर लेंगे। यहाँ देखिए, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में, क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना है, जंगल कितने हैं? बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी तगड़ी है, तो निश्चित तौर पर जो जंगलों की तादाद है कम है, लेकिन कितनी है परसेंटेज में यहाँ दिया हुआ है।
और 98 जो है इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए जरा कि वन क्षेत्र कितना है। यहाँ तो जो दिया है वो सही नहीं है, तब बताइए इसमें से कौन सा होगा, मतलब क्या होगा। इसके बाद 99 को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान औद्योगिक वित्तीय सहायता देते हैं। यहाँ विश्व बैंक का नाम है, इसके अलावा बिस्कोमॉन का नाम है, और बिहार राज्य का जो वित्त निगम है, फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक है। कौन सा इसमें से होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये बिहार राज्य का वित्त निगम है। ठीक है, अब हमने शतक पूरा कर लिया। जयप्रकाश नारायण जी किस संदर्भ में राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं? तो समाजवादी विचारधारा के थे। अब आप बताइए कि इसमें से नेशनल लीडर की इनको पदवी कब मिली? तो 100 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो बिचौलिए या मध्यम नेता थे वो आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं, और इसमें जयप्रकाश नारायण जी जो है वो अग्रणी थे। ठीक है, इसके बाद 101वें प्रश्न को देखिए। 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें बिहार के कौन से हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे? कौन से हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इसमें से आप किसको चुनेंगे? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि इसमें से जो मुंगेर जिला है वो प्रभावित नहीं हुआ था, बाकी जितने हैं दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर ये सभी प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 102, गौ हत्या निषेध के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा स्थापित हुई। कौन से साल में स्थापित हुई जरा बताइए? 102 सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, 1882 में स्टैब्लिश किया जाता है। प्रश्न संख्या 103 में कहा गया कि उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? उड़ीसा यानी ओडिशा आज का, वो पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो अब बताइए कब अलग हुआ? यहाँ समय दे रखा है और करेक्ट आंसर इसका 103 का हो जाएगा, इसमें से सी वाला। ये है 1936। इसके बाद 104 को देखिए। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1908, 2, 36 या फिर 1875? तो 104 सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ए वाला। ठीक है, ये 1908 का समय था। प्रश्न संख्या 105 पूछा गया कि बिहार में उत्पादन के मामले में चावल के बाद सबसे बड़े पैमाने पर कौन सी दूसरी फसल? तो गेहूं, मक्का, चना और आलू का नाम दिया है। चावल सबसे बहुतायत, उसके बाद कौन सा? तो 105 का करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें से ए वाला। ये गेहूं ही है, खाद्यान्न के तौर पे अगर देखा जाए तो गेहूं ही है, बाकी भी उगाया जाता है, ऐसा नहीं। इसके बाद 106 को देखें। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। सिंचित क्षेत्र यानी इरिगेटेड एरिया जो है टोटल वो बढ़ा है, कितना बढ़ा है वो बताइए? 2/3, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स? यहाँ गुने के हिसाब से दिया है, 2 गुना 4 गुना। तो 106 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये 10 टाइम्स यानी 10 गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। 107 चौरी विद्रोह जो है, चौरी रिवोल्ट, ये बिहार में किस वर्ष में हुआ था? चौरी रिवोल्ट, ये चौरी चौरा नहीं है, उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा नहीं है, ये चौरी है। तो इसमें समय दिया है 1832, 42, 1798 और 1784। 107 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये है 1798 का समय, 1798 का समय इसमें से हमने चुना। इसके बाद 108वें की ओर चले। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, सुमेश्वर श्रेणी जो है ये कौन से पहाड़ से पुरानी है या कब की है? तो 108 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। इनमें से इन जितने भी यहाँ नाम दिए हैं सबसे वो नई है, पुरानी नहीं है बल्कि नई है, पारसनाथ से भी, राजमहल से भी और खड़गपुर की पहाड़ियों से भी। इसके बाद 109, यहाँ देखें आप, बिहार में दामोदर नदी बहती है, एक क्रस्ट रीजन से बहती है या फिर फाल्ट से बहती है या फिर जलोढ़ क्षेत्र से, या फिर इसमें से कोई नहीं? 109 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये एक फाल्ट है जहाँ से कि होकर ये प्रवाहित होती है। ठीक है, फाल्ट से होकर बहती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 110 को। किस वर्ष बिहार उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? उड़ीसा यानी ओडिशा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ? 110, अभी पीछे भी आपने ऐसा ही एक प्रश्न देखा है। फिलहाल इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ये 1936। प्रश्न संख्या 111, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर बीपी मंडल? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। पहली बार कोई भारतीय जो है वो गवर्नर की हैसियत से आसीन होता है किसी राज्य का, उसको अंग्रेजों के समय में गवर्नर बनाया जाता है। इसके बाद 112 को देखिए। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में किसको माना जाता है? बिहार में किसको माना जाता है बताइए? ये हुसामुद्दीन है, बख्तियार खिलजी है, इब्राहिम है या फिर दरिया खान नुहानी है? दरिया खान नुहानी, शेरशाह सूरी के आश्रयदाता।
फिलहाल 112 करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ये बख्तियार खिलजी है, नालंदा को तबाह करने वाला और सारे जो बिहार के स्थापत्य हैं उन्हें नष्ट करके तुर्क सत्ता में मिलाने वाला। इसके बाद 113 की बात करते हैं। यहाँ देखें, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बिहार राज्य में किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रपोजल। तो ये एग्रीकल्चरल साइंस बैंक होंगे या फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी बैंक होंगे या डेवलपमेंट बैंक होंगे या फिर कृषि उत्थान बैंक होंगे। खेती तो है ही है, लेकिन उसके साथ किस चीज का नाम जुड़ा है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये कृषि यंत्र बैंक होंगे, मतलब मशीनरी, किसानों तक मशीनरी की पहुंच। इसके बाद 114 की बात करें, यहाँ देखें कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले बिहार के कवर होते हैं, मतलब बिहार का मैक्सिमम हिस्सा कौन से क्लाइमेटिक रीजन में या एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है कृषि जलवायु क्षेत्र उसमें कवर होता है। नीचे दिया हुआ है दिशा के हिसाब से। 114 का सही जवाब इसमें से बी होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, उत्तर पश्चिम। इसके बाद 115 को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में फेमस क्यों है। तो ये बौद्ध धार्मिक दर्शन का केंद्र था, ठीक है, दर्शन का केंद्र तो था ही, लेकिन बौद्ध शिक्षा उसमें भी महायान बुद्धिज्म का ये सेंटर हुआ करता था। फिलहाल 115 का सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बौद्ध धार्मिक दर्शन। अब यहाँ देखें, यह हमारा दोष रहेगा अगर हम बिहार के लोगों को और उनकी सरकार को हिंसा और लीग के नेता के असभ्य हमलों के सामने असुरक्षित छोड़ देते हैं। ये कथन 1946 में एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर पटेल जी। 116 सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। डी वाले विकल्प को आपने चुना। प्रश्न संख्या 117, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। खान बहादुर खान ने किया था, कुंवर सिंह जी ने किया था, बिहार से पूछा जा रहा है, या फिर तात्या टोपे या फिर रामकुमारी, रानी रामकुमारी। तो यहाँ 117 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर क्षेत्र, जमींदारों का पूरा एक जत्था इन्होंने इकट्ठा किया था और अच्छा खासा इनके पास सैन्य बल था, ठीक है, ये चीज आपने देखी। 118 को देखिए, किस किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिस्सा लिया। तो ये चंपारण था, सीधे सीधे पहली बार यहीं से श्री गणेश होता है और अच्छी खासी सफलता मिलती। प्रश्न संख्या 119, किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बिहार के नेता कौन थे। गांधी जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया। तो ये है राजकुमार शुक्ल, यही तो परिचित कराए थे, मतलब गांधी जी को अवगत कराते हैं किसानों की समस्या से। तो 119 का सी वाला विकल्प जो है वो सही। प्रश्न संख्या 120 में आपसे पूछा गया कि चंपारण आंदोलन से किसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद। इसमें से जयप्रकाश नारायण जी का नाम नहीं जुड़ा है। बिहार से इनका संबंध है लेकिन चंपारण सत्याग्रह से नहीं, बाकी नाम जुड़े हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। 121 को देखते हैं। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन चला था। चौकीदारी कर जो होता है, चौकीदारी टैक्स, उसके खिलाफ आंदोलन चला था। और ये प्रेरणा कहाँ से आई थी, मतलब ये अपने आप में कोई मुख्य आंदोलन नहीं है, साइड वाला है। तो कौन से मुख्य आंदोलन से प्रेरित होकर ये शुरू हो गया था। यहाँ कुछ बड़े बड़े आंदोलनों के नाम दिए हैं और 121 का जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ा गया, उसके बाद ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है गांधी जी के द्वारा और उसी के प्रेरणा से ये शुरू हुआ था। इसके बाद 122 की बात करें, यहाँ देखें आप, शाहाबाद, गया और पटना जिले, यहाँ गौ रक्षा के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिमों के बीच में भयानक झगड़ा हुआ था। कब हुआ था, 1917, 1919, 39, 46 और 122। सही जवाब इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, ये 1917 का समय था, 1917 का समय था। इसके बाद है 123, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की बात है। इस पर प्रतिबंध लगा, इसमें मतलब ये जो टेनेंसी एक्ट आया था इसने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था, किस पर पाबंदी लगा दी थी। तो वन उत्पाद पर आधारित जो स्वतंत्र उद्योग थे राज्य में उस पर पाबंदी लग गई थी टेनेंसी एक्ट से, या फिर जंगल के जलाने पर, जंगल को जलाकर वहाँ खेती लायक जमीन बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, या फिर जो ये बेट है, ठीक है, बेथ नहीं है, बेट बेगारी जो है उस पर पाबंदी लग गई थी, या फिर खुटकट्टी सिस्टम जो है उसको बंद कर दिया गया था। 123 का बताइएगा, टेनेंसी एक्ट जो छोटा नागपुर वाला था वो किस चीज को रोकता है। 123 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये है आपकी बेट बेगारी, ठीक है, इसी को ये प्रतिबंधित करता है, इस पर बैन लग जाता है। इसके बाद 124 की बात करें और यहाँ देखिए पूछा गया कि किस वर्ष बिहार को ब्रिटिश प्रशासन के शासनकाल में अलग प्रांत का दर्जा मिलता है। अलग प्रांत का दर्जा कब मिलता है, तो ये तो बंग भंग के बाद ही जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है वहीं से मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन सा होगा, इसका 1912 हो जाएगा। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और उसके बाद बाकायदा प्रांत बनता है बिहार 1912 में।
प्रश्न संख्या 125, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कौन से साल में ऑर्गेनाइज की गई थी? सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये 1934 की बात। ठीक है, इसके बाद 126, बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और उसी का परिणाम था कि बिहार और उड़ीसा जो है वो नए प्रांत के तौर पे अस्तित्व में आते हैं जब बंगाल विभाजन रद्द होता है। तो इसमें वकालत किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अनुग्रह नारायण जी ने की थी, जेबी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा? 126, कुछ विकल्प तो आप आराम से हटा सकते हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। 127 को देखिए, बिहार को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की सीमाओं की संख्या आपको बतानी है। सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ए वाला, 4 है टोटल। ठीक है, 4 है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, बिहार से होकर जाने वाला नेशनल हाईवे जो है वो इसमें से कौन सा है? ये तीसरा, 8वां, 22वां और 23वां नंबर दिया हुआ है। 128, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये है नेशनल हाईवे नंबर 33। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर 129 को, ये है ब्रह्मयोनी हिल और ये बिहार के कौन से जिले में है? पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ये कौन से जिले में पड़ती है? तो ये गया है, रोहतास है, नालंदा है और नवादा है। 129 का राइट आंसर होगा इसमें से ए वाला, ये गया जिला है। ठीक है, गया। नेक्स्ट आप 130 को देखें, यहाँ कहा गया कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज है, खड़गपुर है, कांवर लेक है या फिर राजगीर है? बताएं इसमें से। रामसर स्थल का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मामला वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, यानी कोई पानी का स्रोत होगा, मतलब आर्द्र भूमि होगी या जलीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर 130 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये कांवर लेक है। ठीक है, कांवर लेक है। इसमें से कुछ तो आप आराम से बाहर कर सकते हैं, जैसे कैमूर रेंज या राजगीर हिल्स। पहाड़ी का यहाँ क्या काम? 131 को देखिए, इससे पहले इस नदी को, मतलब नदी का नाम यहाँ दिया हुआ है, कौन सी नदी है आपको बताना है। बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये कौन सी नदी है? देखें यहाँ पर बराकर दिया है, दामोदर दिया है, मयूराक्षी है, सुवर्ण रेखा है। फिलहाल 131 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये दामोदर है। बंगाल का शोक इसको पहले कहा जाता था, जब से इस पर अपना प्रोजेक्ट वगैरह बन गया है, नदी घाटी परियोजना, तब से इसका समाधान हो गया है, लेकिन कोसी का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ देखें आप, बिहार समाजवादी पार्टी, समय था इसका 1931। इसका गठन किसने किया था? अब यहाँ दो दो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि फूलन चंद तिवारी हैं और राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण है, राजकुमार शुक्ल और अग्निवेश जी हैं, सहजानंद सरस्वती और स्वामी योगानंद है। तो 132 को आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यहां तक हमने देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं 133 को, पूछा गया कि जातिगत आतंकवादी सेना, ये इस पर आधारित राजनीति किसमें है? ठीक है, मतलब कहां पर है? बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। यहाँ आप देखें तो 133 जो है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा ए वाला, ये बिहार राज्य है। राज्यवार पूछा गया है तो इसमें पहचानना आसान है। इसके बाद आप देखेंगे किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। माइका के जो डिपॉजिट है, रिजर्व है, वो कहाँ पर पाया जाता है? रोहतास में है, पटना में है, गया में है या फिर सारण जिला है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ई वाला, एक से ज्यादा का विकल्प इसमें सही है। देखिए जो माइका है वो बहुत से स्थानों से पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सोन और गंगा नदी का जो संगम है, ये बिहार के कौन से जिले में पड़ता है? तो यहाँ बक्सर, पटना, भोजपुर और नालंदा दे रखा है। 135 का राइट आंसर इसमें से बी हो जाएगा। अजात शत्रु के समय में गंगा और सोन नदियों का जो संगम था, वहीं पर एक छावनी, एक कैंटोनमेंट को विकसित किया गया और उसे नाम दिया गया पाटलिपुत्र, और बाद में उदयन के समय में वहीं पर कैपिटल को अपने शिफ्ट कर दिया गया, और फिर लंबे समय तक पटना ही, मतलब पाटलिपुत्र ही बिहार की, या जो पूरा मगध महाजनपद था उसकी कैपिटल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी और आज भी है। इसके बाद आगे चलते हैं, और ये पटना जो नाम दिया गया है ना, ये शेरशाह सूरी के समय में इसका अच्छा खासा विकास किया गया था। तो ये मध्यकाल की बात है, ये मध्यकाल में दिया गया नाम है। जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है। इसके बाद 136 यहाँ देखें, 1857 के विद्रोह का केंद्र 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक कहाँ पर था? 136 बिहार में, और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये जगदीशपुर है। हो विद्रोह जो है वो कहाँ पर हुआ था, माफ कीजिएगा, किस समय में हुआ था? यहाँ जो समय है वो आपको चुनना है। देखें और बताएं, 4 विकल्प दिया है। करेक्ट आंसर इसका 137 का हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये 1820-21 का समय था, जिस समय की हो रिवोल्ट जो है वो होता है। इसके बाद 138 को देखिए, जगदीशपुर के राजकुमार कौन थे?
तो 138 का राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा। ये कुंवर सिंह थे, राजकुमार क्या वहाँ के जमींदार थे, मतलब राजा आप कह सकते हैं। इसके बाद 139 यहाँ देखिए, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जो कि कौन से जिले से, बिहार से तो है ही हैं, लेकिन बिहार के कौन से जिले से संबंधित हैं? जमशेदपुर, दरभंगा, पटना या मुंगेर? 139 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये मुंगेर है। दो नेताओं के नाम हैं जो कि हजारीबाग से हैं, उनको 6 अगस्त 1942 को, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय है उसी के आसपास गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर आपको बताना है, रामलाल और देवीलाल जी हैं, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह हैं, रामनाथ देवीनाथ हैं और शिव कुमार और रामानंद हैं। इसमें दो ही जने का नाम आपको चुनना है, जोड़ा दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये शिव कुमार और रामानंद हैं, शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट आप चले, यहाँ देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? राम प्यारी देवी, सुंदरी देवी, भगवती देवी, मंगला देवी? 141 राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राम प्यारी थी, श्रीमती राम प्यारी। इसके बाद 142, राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कहाँ पर भेजा गया, मतलब उन्हें कहाँ पर बंधक बनाया गया, बंदी बनाया गया? तो 142 का राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा, ये बांकीपुर जेल थी, बांकीपुर जेल थी। इसके बाद है 143, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया गया था वो बताना है आपको। यहाँ पर आप देखें तो ये जनवरी 1946 का समय है, फरवरी 1946 है, 14 मार्च 1940 है या फिर अप्रैल 1946? मतलब 143 जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका डी हो जाएगा, ये अप्रैल 1946 का समय। ठीक है, अप्रैल 1946 का समय। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ देखें आप 144, गरीबी रेखा से नीचे के जो अधिकतर लोग हैं बिहार में, अगर आप देखेंगे तो गरीबी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी की भी स्थिति यही है। तो गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, उसकी वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है? तो किसी भी राज्य में, सिर्फ बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य में अगर जो बिलो पुअर्टी लाइन जीवन स्तर है वो ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है, तो उसके पीछे पॉपुलेशन की अधिकता एक कारण हो सकती है, जिससे कि तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ पर आप बताएं कौन सा होगा? कई सारे ऑप्शन दिए हैं। फिलहाल 144 में आप देखेंगे कि भूमि सुधार विफल हो गया, इसलिए ऐसा हुआ, राजनीतिक इच्छा शक्ति, बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का जो एकमात्र केंद्र है वो पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन, संसाधनों से ज़्यादा आबादी। यहाँ पर आप देखेंगे ये है मोड वैट, इसको अप्रैल 2001 से लागू किया गया। ठीक है, अब ये किसकी जगह लागू हुआ था? लागू होगा नहीं बल्कि हो चुका है आज के समय में। तो ये किसकी जगह आया? ये सेल्स टैक्स जो है उसकी जगह, कस्टम ड्यूटी की जगह सेल एक्साइज ड्यूटी जो है उसकी जगह, या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है उसकी जगह? तो 145 राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला, ये है सेल्स टैक्स, मतलब उसी के स्थान पर इसको मोड वैट को ले आया गया। नेक्स्ट आप देखें 146, यहाँ पर पूछा गया कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी? इसमें से कौन सा होगा? तो 146 का भी राइट आंसर इसमें अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध ही होगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट जो है वो गौतम बुद्ध को ही यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद 147 को देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा, या इसमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से किसी से नहीं जुड़े थे, मतलब इन आंदोलनों से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है, राजनीतिक सदस्य के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन आंदोलन से जहाँ तक बात है तो वहाँ से तो कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। इसके बाद 148 की बात करें, किसान आंदोलन जो है बिहार में, उससे कौन जुड़ा हुआ था? किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ दिखाई देता है? राजेंद्र प्रसाद जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या फिर भगत सिंह? प्रश्न बहुत आसान है, इसमें विकल्प आसान है, आप आराम से कर सकते हैं और करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद। यहाँ देख रहे हैं आप 149, राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के थे, सीधी बात है। आगे चलिए, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन किससे संबंधित था, मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो चंपारण आंदोलन से जुड़ा था, असहयोग से ये जुड़े हुए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो से? तो इनकी जो अच्छी खासी सक्रियता है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिखी थी और इसीलिए हम लोग भारत छोड़ो को ही चुनेंगे, डी वाले विकल्प। प्रश्न संख्या 151, बिहार से रश्मि कुमारी जो है बिहार की, इनका संबंध किससे है? ये कैरम चैंपियन है, एक फुटबॉल प्लेयर है, या फिर शतरंज खेलती हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेटर है? ये है क्या चीज़? तो इसका बी हो जाएगा, ये कैरम चैंपियन है, कैरम के टूर्नामेंट की ये चैंपियन है और यहाँ पर आप बी वाले विकल्प को चुनेंगे।
इसके बाद है 152, यहाँ पर पूछा गया कि किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो अजातशत्रु ने की थी। ध्यान दीजिएगा कि अजातशत्रु के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए विकल्प के तौर पे उदयन का यहाँ जो आयोग ने सही माना है तो उसने उदयन को माना है। तो पाटलिपुत्र को एक नगर के तौर पे स्थापित करने का काम उदयन ने किया था, क्योंकि राजधानी के तौर पे वहाँ पर सारी व्यवस्था को सेट करने वाला उदयन था, अजातशत्रु का बेटा। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ पाटलिपुत्र नाम के स्थान की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु ने की थी। फिलहाल यहाँ उदयन के विकल्प को चुना गया है, तो आप आयोग की ही बात मान लीजिए। इसका जो डी वाला है वही सही है। ठीक है, उसने राजधानी बनाई थी। बाकी संस्थापक इसका मूल रूप से अगर देखा जाए तो अजातशत्रु था। इसके बाद 153 को देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोलियम, क्या पाया जाता है? तो 153 और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब है कि इसमें से कोयला और लोहा पाया जाता है, मैग्नीज और पेट्रोलियम यहाँ पर नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, सारण सिंचाई नहर। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी से? 154, ये गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर जो है ना, ये कैनाल इरिगेशन के पर्पज से सदानीरा से निकाली गई। इसके बाद 155 2011 का सेंसस। बिहार की साक्षरता दर टोटल, महिला साक्षरता पीछे पूछा था, यहाँ टोटल जो लिटरेसी रेट है वो पूछी जा रही है। तो बताइए टोटल लिटरेसी कितनी है, परसेंटेज में बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा, 61.80। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ही है उस समय के हिसाब से, अभी वृद्धि हुई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। नेक्स्ट आप देखें 156, कौन सी नदी अपने चैनलों को स्थानांतरित करने के लिए कुख्यात है? मतलब अपने जो चैनल हैं उन्हें शिफ्ट करती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान, कहाँ बाढ़ आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। तो ये कोसी है। ठीक है, कोसी का कोई निश्चित रास्ता नहीं। 157, यहाँ देखें, बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़े साइज का है, मतलब एरिया वाइज? ये प्रश्न तो आप आराम से कर लेंगे। करेक्ट आंसर इसका गया हो जाएगा। इनमें आप देख रहे हैं तो सबसे जो बड़ा है उसकी बात की जा रही है, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और गया। प्रश्न ये बनता है ना कि 4 विकल्प है तो उसमें से किसकी बात हो रही है, मतलब तुलनात्मक अध्ययन, तो इसे आपने चुना। इसके बाद आप देखें यहाँ 157 को हमने देखा था, 158 को देखिए। सेंसस के आधार पर यह भी पूछा गया है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। नया राज्य का मतलब ये है कि झारखंड के निकलने के बाद। तो 64.434 है, 86.374 है, या फिर 82 है, 70 है, ये मिलियन में दिया हुआ है, बताइए। तो 158 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये है 82.998 मिलियन। ये नया जो आंकड़ा है उसके हिसाब से, मतलब ये 2001 का यहाँ पूछा गया है ना, तो चूंकि पुराने प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर है। पुराना मतलब काफ़ी पीछे का हो सकता है। सिर्फ आपको आइडिया लेना है, ये नहीं कि प्रश्न रटना है। अब यहाँ शहरी आबादी का जो प्रतिशत है वो कितना है आप बताएं। प्रतिशत में आपको बताना है 159। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 11.29। ठीक है, ये उस समय के हिसाब से उत्तर है। इसके बाद आप देखें जिस समय पूछा गया था, तेल रिफाइनरी संयंत्र कौन से स्थान पे है? बिहार में जो तेल रिफाइनरी संयंत्र है कहाँ पर है? सिंहभूम में है, रुद्रसागर में है, बरौनी में है कि रांची में? सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। ये है बरौनी में। 161 में आपसे पूछा गया कि बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब इसका गया हो जाएगा। ठीक है, ये गया है जिसको कि इस रूप में जाना जाता है। 162 में कहा गया कि त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी से अपने आप को सिंचित करती है, मतलब त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी? तो ये गंडक का पानी है। पीछे आपने 1000 बार इस क्वेश्चन को देखा है। कोसी होगी नहीं, गंडक होगी इसकी सही जवाब। ठीक है, सी को हमने चुन लिया। इसके बाद 163 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, यानी जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको लॉन्च किया है। अब ये जो प्रणाली है ये किस उद्देश्य से लॉन्च की गई है, किस उद्देश्य से इसको चलाया गया है? तो इसकी सहायता से हम देखेंगे कि सारा जो वित्तीय कार्यकलाप है राज्य का वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा, यानी पेपरलेस हो जाएगा, कागजी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। या फिर बैंकों की एनपीए की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है, या फिर राज्य परियोजनाएं जितनी भी हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अथवा स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करने के लिए। इसका पर्पस क्या है, असल पर्पस क्या है वो बताइए। तो सही जवाब इसका ए ही होगा, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको अब पेपरलेस बनाया जाएगा, मतलब डिजिटल तरीके से सब कुछ हो सकेगा। उसी के उद्देश्य से इसको लाया गया है। 164, बिहार की जनसंख्या भारत की आबादी का कितना % कवर करती है? डी हो जाएगा 8.04। बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है, लेकिन हाँ ये कि डेंसिटी ज़्यादा है।
पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ कितने वार्ड है? अब ये अन्य जो नगर निगम है उनमें भी पूछा जा सकता है। फिलहाल 165 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये 57 वार्ड हैं टोटल। ठीक है, 57 है टोटल। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 166 को पूछा गया कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, मतलब वन्य जीवन के लिए? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये बोधगया है। आगे चले 167। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। किस लिए दिया गया था? वजह आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है ना कि जब लॉकडाउन का समय था, अर्थात कोविड-19 अपने जोर शोर पर चल रहा था, तो उस समय बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं देने के लिए इसने बढ़िया काम किया था। आगे चलते हैं। बिहार से बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो बाहर गए थे कमाने के लिए। झारखंड के बनने के बाद बिहार में कितने जिले बचे हुए? तो झारखंड के बनने के बाद अच्छा खासा क्षेत्रफल जाता रहा। फिलहाल 37 जिले अपने पास बचे हुए हैं। ठीक है, 168 को आपने देखा। इसके बाद है 169। यहाँ देखिए बिहार की मुख्य खाद्यान्न या मुख्य खाद्य फसलें कौन सी हैं? तो चावल तो है ही है। अब चावल के अलावा जो बाकी विकल्प है उनको चुन लीजिए, कौन सा होना चाहिए। तो सीधा सीधा है इसमें, तो आप आराम से कर सकते हैं। ए वाला हो जाएगा, चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, तीनों ही है। 170। बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है कौन सी है बताइए? इतना सरल प्रश्न नहीं मिलेगा। रांची। पहले ये बिहार का शहर था, अभी ये झारखंड का शहर है और झारखंड की कैपिटल। इसके बाद है 170 को तो हमने देखा। कुंवर सिंह ने किस प्रांत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? अब इसमें आप जानते ही हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? अब ये तारीख बताइए। करेक्ट आंसर क्या? डी हो जाएगा ना इसमें, 1800। मुंडा विद्रोह का समय कौन सा है इसमें से? 172। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 1895। इसके बाद 173 में आप देखें, यहाँ कहा गया कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल जी जो है इनको निर्वासित कर दिया गया था। निर्वासित किया गया था कहाँ पर? वो जगह आपको बतानी है। रांची, मुंगेर, पटना और भागलपुर। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, पटना। ठीक है। 174। कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ? पटना से पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर इंडियन नेशन था, पंजाब केसरी था, प्रभाकर था या फिर डॉन था? माफ कीजिएगा, डाउन था। तो 174 का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका ए होना चाहिए। ये द इंडियन नेशन था। ठीक है, द इंडियन नेशन था जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था। 175। जगत नारायण लाल इनको किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर, कैंप जेल, भागलपुर, हजारीबाग। जेल कौन सी थी? बांकीपुर थी। ज़्यादातर जो बिहार से संबंधित आंदोलन करता थे उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी। रामचंद्र शर्मा कौन से गांव से संबंध रखते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये है अमराहा। ठीक है, माफ कीजिएगा, अमहारा गांव है जहां से कि ये ताल्लुक रखते हैं। 177। नरसिंह नारायण जी जो है ये क्या थे, मतलब इनकी विचारधारा क्या थी? ये समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे या फिर अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के थे या साम्यवादी थे? अब इसमें आप देखें तो 177 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सोशलिस्ट विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा इनकी थी। ठीक है। 178। जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी से? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, साम्यवादी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, समाजवादी। समाजवादी विचारधारा है, बाकी कांग्रेस से इनका संबंध था, बाद में ये अलग अपनी विचारधारा लेकर चलने लगते। आगे आप देख रहे हैं 179 को। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और वो कहाँ से थे? तो बिहार से थे। इसके बाद आप देख रहे हैं 180 को। यहाँ कहा गया कि कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को दिया था? पश्चिम बंगाल को दिया था। अब यहाँ पर क्या मतलब है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हुज सम पार्ट्स वर गिवन टू वेस्ट बंगाल? कुछ हिस्सा उसका दिया था। इसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें ज़्यादा सही दिया हुआ है। फिलहाल आप देखें कौन सा जिला है जिसके कुछ हिस्से को वेस्ट बंगाल में जोड़ा गया था। तो 180 जो है इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ये पूर्णिया और मानभूम जिला है जिससे कि कुछ हिस्सा बंगाल में चला गया था। इसके बाद 181 की ओर चलते हैं और 181 यहाँ पर है। बिहार विधान परिषद यानी जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसकी पहली बैठक कौन से साल में हुई थी? विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, बिहार उनमें से एक है। तो कौन से साल में ये बुलाई गई थी? 181 राइट आंसर। ये 1913 के बाद, 1913 के बाद। 182 को देखिए। कहा गया कि पूर्व स्वतंत्रता के दौरान बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति नहीं थी? भूमिहर लोग नहीं थे, मतलब भूमिहार लोग नहीं थे, राजपूत नहीं थे, कायस्थ नहीं थे या फिर कुर्मी नहीं थे। कौन सी इसमें से डोमिनेंट कास्ट जो है वो नहीं थी?
ये आपको बताना है, आज़ादी से पहले। तो 182 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी, कुर्मी लोग नहीं थे। ठीक है, कुर्मी यहाँ पर नहीं थे, बाकी सभी थे। 183, महात्मा गांधी ने पहले बिहार में संबंधित राष्ट्रीय गतिविधि की अनुपस्थिति का महात्मा गांधी से पहले, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी से पहले बिहार में जो संबंधित राष्ट्रीय गतिविधियां हैं उसकी अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि संयुक्त समुदाय दिया है, मिलिटेंट ग्रुप दिया है, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजात वर्ग दिया है और प्रमुख मध्यम वर्ग दिया है। मतलब जो नेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो महात्मा गांधी की सक्रियता से पहले बिहार में नहीं के बराबर थी। तो उसके पीछे किसका रोल दिखाई देता है, मतलब किसका उसमें हाथ दिखाई देता है। तो यहाँ जो 183 है करेक्ट आंसर, इसमें आप देखें इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। जो संयुक्त समुदाय है, यूनाइटेड कम्युनिटी है, वो इसमें नहीं इन्वॉल्व थी। मतलब सब लोग मिलकर हिस्सा नहीं लेते थे, ये कहने का मतलब है। ये चीज़ आपने देखी। जब चंपारण वाला मामला खड़ा होता है ना, तो उसमें किसानों के साथ बहुत सारे जो अन्य लीडर हैं, अन्य बड़े बड़े लोग हैं, वो भी शामिल हो जाते। यहाँ देख रहे हैं आप, बड़े जमींदारों के लिए स्वतंत्र बिहार में राजनीतिक सत्ता उनकी रक्षा के लिए थी। मतलब राज्य के संसाधन हेतु, सामाजिक स्थिति को बचाने के लिए, आर्थिक स्थिति यानी जो इकोनॉमिक पावर है उसको बचाने के लिए, या फिर संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो संस्कृति का संरक्षण क्या ही करेंगे, लेकिन अब बाकी जो है उनको आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक स्थिति की रक्षा के लिए था, इकोनॉमिक पावर वही मेन थी। इसके बाद 185, 1930 के दौरान निम्नलिखित में से किस कस्बे में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना ज़्यादा सफल हुआ कि कुछ महीनों के लिए ब्रिटिश राज्य के सभी निशान वहाँ से गायब हो गए थे। ऐसा तो भारत छोड़ो मूवमेंट के समय में भी हुआ था, बिहार में भले नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। तो फिलहाल यहाँ सविनय अवज्ञा की बात हो रही है। आप बताइए, पटना, साहिबगंज, बरही और मुजफ्फरपुर। 185 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये है बरही। बरही से सारे नामो निशान अंग्रेजों के मिट गए थे कुछ समय के लिए। 186 बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, महीने के साथ यहाँ तारीख दी हुई है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये मार्च 1929 की तारीख, मार्च 1929 की तारीख। इसके बाद 187 में देखिए, ब्रिटिश भारत के शासनकाल, मतलब ब्रिटिश जो शासनकाल था उस समय के भारत में बिहार में कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया था। तो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में रखा गया था। कौन सी एक श्रेणी थी? तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 गुना विभाजन वाले में, 4 गुना विभाजन में, 3 गुना विभाग जो है उसमें, मतलब विभाजन या फिर कोई डिवीजन नहीं किया गया था। जो कृषक वर्ग है उसमें विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था, ये आप बताइए, मतलब कृषि वर्ग। तो 187 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी हो जाएगा। ये 3 फोल्ड डिवीजन जो है ये हमें दिखाई देता है, इसका सी वाला विकल्प सही है। 188 की ओर चलते हैं। किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? तो राजधानी के रूप में तो इसको चुनने वाला उदयन था, हालांकि छावनी के तौर पर इसको विकसित करने वाला अजातशत्रु था। यहाँ दोनों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन हम सी को चुनेंगे। 189 की ओर चलते हैं। इसमें से किसे आप बिहार, मतलब व्यक्तियों से पूछा गया है, छात्रों से, कि आप किसे बिहार के भौतिक प्रभागों में शामिल नहीं करेंगे। भौतिक प्रभाग यानी जो फिजिकल डिवीजन है उसमें आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये छोटा नागपुर का प्लेटू है, नॉर्थ गंगा प्लेन है, साउथ गंगा प्लेन है, ईस्ट गंगा प्लेन है, कौन सा? तो 189 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ईस्ट गंगा प्लेन है। ठीक है, ईस्ट गंगा प्लेन जो है इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा अगर हम फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो। प्रश्न संख्या 190, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह से जुड़ी हुई नदियां गंगा या उसकी सहायक नदियां हैं और इनका जो अपवाह है, इनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो नॉर्थवर्ड है, यानी उत्तर दिशा में। तो घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्नाशा, पुनपुन, सोन और किउल, सोन, कोसी और उत्तरी कोयल। बताइए इसमें से कौन सी नदी, मतलब 3-3 के जोड़े दिए हैं, 3-3 का यहाँ तिकड़ी दिया हुआ है, आप बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। ये पुनपुन, सोन और किउल है, यहाँ आप देख रहे हैं, सी वाले विकल्प को चुन लीजिए। प्रश्न संख्या 191, बिहार राज्य के साथ किस देश का क्षेत्रीय सीमा संबंध है? नेपाल का है, आपने पीछे देखा था जिलों के नाम भी। अब यहाँ देखिए, भौगोलिक प्रदेशों के हिसाब से, यानी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरीज है उसके आधार पर भारत में बिहार की रैंक क्या है? पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य की रैंक क्या है? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा, 11वां स्थान है। ठीक है, अगर हम भौगोलिक जो प्रदेश है उनके आधार पर देखें तो 11वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 193 में आ जाइए। यहाँ देखिए, कहा गया कि 2001 के सेंसस के हिसाब से बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 60.32, 53, 47, 33 कितनी है? 193 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 33। ठीक है, सी वाले को हम चुनेंगे। ये 2001 के सेंसस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 2011 नहीं। पीछे के प्रश्न है, हालांकि अब ये प्रासंगिक नहीं है। हो सकता है कि सेंसस में बहुत बारीकी से पूछा जाए तो ये भी पूछ लिया जाए, लेकिन जानते रहिए।
इसके बाद 194 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए 1955 का समय संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था। संथाल रिबिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। संथाल लोग सीधे साधे लोग थे, लेकिन जब अंग्रेज उनके मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं। तो ये जो संथाल रिबिलियन था, इसमें लीड कौन कर रहा था अंग्रेजों की ओर से? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये है आपका मेजर बारो, मेजर बारो। ठीक है, ये आप देखें तो हम इसमें से सी वाले विकल्प को चुनते हैं। 195वें प्रश्न को देखिए। 1857 के विद्रोह के नेता हैं कुंवर सिंह। इन्होंने कब अंतिम सांस ली? अपना हाथ ही काट कर इन्होंने गंगा नदी में फेंक दिया था, क्योंकि उसमें गोली लग गई थी। तो इतनी ज़्यादा इनके अंदर दिलेरी थी। फिलहाल आप देखिए, ये तारीख बतानी है आपको। तो 195 का करेक्ट आंसर इसमें से सी हो जाएगा। ये 26 अप्रैल 1858 की तारीख। प्रश्न संख्या 196, बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने कि सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। ये फणींद्र नाथ थे, अजय घोष थे, ज्योतिरिंद्र नाथ थे, या फिर भगत सिंह थे? 196 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये फणींद्र नाथ घोष थे, फणींद्र नाथ घोष थे। 197, बिहार के किस स्थान पर 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो ये हरिपुरा है, पटना है, गया है, या रामगढ़ है? इसमें से जगह कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका गया हो जाएगा। ये गया अधिवेशन था। सी वाले विकल्प को हम इसमें से चुन रहे हैं। प्रश्न संख्या 198, किस समूह से संबंधित नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती हैं? तो कमला सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा गंडक और घाघरा, या फिर उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन? 198 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये कर्मनाशा गंडक और घाघरा का नाम इसमें आता है। सी को हम चुनते हैं और आगे चलते हैं। 199 आप देखें, सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध किससे था आप सभी जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। जो पीजेंट मूवमेंट था, यानी किसान आंदोलन था। यहाँ देखें, ये 200वां प्रश्न, रघुवंश प्रसाद सिंह ये राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचन हासिल किया था? 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं, या फिर 13वीं? 200 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये 11th लोकसभा थी, 11वीं लोकसभा थी, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 201, पूछा गया कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 है। ये सब कॉमन चीजें हैं, मतलब रटने वाली चीजें हैं। अगर रटे हैं तो आप जानते हैं। 202, बिहार में 3 कठिया सिस्टम में नील की खेती के लिए भूमि का कितना हिस्सा अमानत के तौर पर रखा जाता था? 3 कठिया नाम ही है, तो 3/20वां हिस्सा कि 3/25वां? बताइए। एक वाला तो होगा नहीं, तो ए और बी बाहर गए। बहुत आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 3/20 हो जाएगा। इसी को 3 कठिया कहा जाता था। इसके बाद 203 में चले। यहाँ देखें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में? जिला कौन सा था ये आपको बताना है। यहाँ नाम दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 203 का डी हो जाएगा। ये है अपना खगड़िया जिला। खगड़िया जिला है जहाँ से कि इसको लॉन्च किया गया था। 204, बिहार की कुल आबादी का लगभग 5% पूर्ण गरीबी में जीवित है। ज़्यादा गरीबी है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ कुछ कारण दिए हैं। अब उन कारणों में से एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। तो पहले जो 4 स्टेटमेंट है उनको देखें। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और जो दोनों मौजूदा और संभावित दोनों ही तरह के जो संसाधन है वो कम है। भारत के बिहार राज्य में सबसे तेज फर्टिलिटी रेट है, यानी प्रजनन दर बहुत तेज। बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थितियां अपने यहाँ पाई जाती हैं, और गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सी ऐसी दिक्कत है कि लोग गरीबी में जी रहे हैं? 204 सही जवाब इसका बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें से सबसे पुख्ता कारण है। एक तो कि सबसे तेज यहाँ पे फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, बी वाले को हमने चुना। और दूसरी बात यह है कि जो प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां हैं वो भी इसमें हिस्सेदार बनती हैं। तो इसमें से हम बी को चुनते हैं। हालांकि देखिए, ये भी कारण है यहाँ पर कि जो बुनियादी ढांचा है वो भी उतना डेवलप नहीं है, लेकिन जो मुख्य कारण है उसको हमको चुनना था। इसके बाद आप चले यहाँ देखिए, 204 का अंग्रेजी वर्जन है। 205 को देखिए, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार के संदर्भ में। सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा देखिए ए वाला। ये पटना में आयोजित हुआ था। सबसे पहली बार जो बिहार में कांग्रेस का सेशन होता है वो पटना में होता है। 206, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको बनाया? एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मरैन को, या फिर मलिक जानी को? नाम दे रखे इल्तुतमिश के समय में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा देखिए डी, मलिक जानी को बनाया गया था। मलिक जानी जो है ये इल्तुतमिश के समय में यहाँ पर सूबेदार बनाया गया था। 207,
अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था आपको, आप देखिए 1576 में, ठीक है, 1576 का समय था, उस समय इसको विलय कर लिया गया था मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट आप देखें 208, यहाँ पूछा गया कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने परिवार की किस पीढ़ी से संबंधित है। इसको बार बार कटवाया गया, बार बार इसको लगाया गया, तो ये कौन सी पीढ़ी का है, मतलब कौन से नंबर का है, ओरिजिनल तो है नहीं। तो 208 का सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला, ये पांचवा है, अपनी पीढ़ी का पांचवा है, यानी इससे पहले 4 जो है वो कट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय से ये जिंदा नहीं रह पाता, बहुत पुराने पुराने जो फाइकस हैं, पीपल और बरगद के वृक्ष, वो जिंदा रहते हैं, उसमें कोई संदेह, हजारों साल की इनकी उम्र होती है। लेकिन समस्या यह है कि इसे कटवाया गया बार बार, तो इस वजह से ये पांचवा है। इसके बाद 209 को देखिए, विश्व में सबसे ऊंची विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा जो विश्व शांति स्तूप है, ये बिहार में स्थित है, लेकिन कहाँ पर है? सीधा प्रश्न ये भी है, इसमें ज़्यादा मगजमारी है नहीं, ये राजगीर में है, ठीक है, ये विश्व शांति स्तूप की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 210, नालंदा महाविहार, नौ नालंदा महाविहार इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर वेनसांग मेमोरियल है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, पाली अनुसंधान केंद्र है, या फिर संग्रहालय है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। यहाँ पाली भाषा से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, पाली जो कि बौद्ध धर्म की प्रचलित भाषा थी। इसके बाद 211, पहला गणतंत्र वैशाली पूरी दुनिया में पहली बार, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली। 211 सही जवाब इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, लेकिन उदयन ने इसको बाकायदा एक नगर के तौर पे आकार दिया। इसके बाद 213, यहाँ देखिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैग लाइन है वो क्या है? टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन जो बिहार का है उसकी टैग लाइन आपको बतानी है। तो ये ब्राइट बिहार है, हम सबका बिहार है, या फिर ब्लिसफुल बिहार है, या फिर बिहार इज द बेस्ट, क्या इसमें से? 213 सी हो जाएगा, ये ब्लिसफुल बिहार है, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार। प्रश्न संख्या 214, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ये तो आप जानते ही हैं, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, कृष्ण सिंह जी हैं। 2001 का जो सेंसस था उसके हिसाब से कितने % भारत की जो पॉपुलेशन है वो बिहार राज्य में रहती है? हालांकि बहुत कम संभावना है कि 2001 के सेंसस से प्रश्न आएंगे, लेकिन फिर भी जानते रहिए। तो 215 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ये 8%। और सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 2011 के, माफ कीजिएगा 2001 के सेंसस के हिसाब से बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? सबसे पहले स्थान पर तो है नहीं क्षेत्रफल के मामले में, तो कौन से नंबर पर आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? ये 2001 के सेंसस का रिकॉर्ड यहाँ लिया गया है। तो 216वीं को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका बी वाला, थर्ड, ठीक है। यहाँ जनगणना की बात हो रही है। इसके बाद आगे चलें, भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सब पॉपुलेशन को आधार बना के कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, अब पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा। अब बताइए, यहाँ पॉपुलेशन और क्षेत्रफल यानी एरिया दोनों की बात हो रही है, और 217 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला। ये बिहार राज्य की चर्चा है, 12वें नंबर पर है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे। 218, रेलवे मुख्यालय जोन हाजीपुर कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में है। आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम शासक यानी यूसुफ शाह चक, इसने जिन्हें कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, तो उसकी समाधि, उसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? उसको दफन कहाँ पर किया गया? ये कश्मीर घाटी का अंतिम शासक था, उसके बाद कश्मीर पर अकबर यानी मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो इसको दफन कहाँ किया गया था? यहाँ जगह दे रखी है, और सही जवाब इसका डी हो जाएगा, ये नालंदा में दफन हुआ था। यहाँ डी वाले विकल्प को चुन लिया। 220 को देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था? इकोनॉमिक सर्वे। तो कौन पेश करता है बताइए? यहाँ पर देखें, फिलहाल 220 जो है इसका सही जवाब इसमें से सी हो जाएगा, ये सुशील मोदी जी, ठीक है, सुशील मोदी जी, ठीक है। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 221, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया? SCS यानी स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो कभी नहीं दिया गया। बिहार, सिक्किम, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, विशेष राज्य का दर्जा उसे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मांग होती रहती है, तो ये बिहार राज्य है, ठीक है। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ और बिहार के ही नेतृत्व के सहयोग से सरकार गठित हुई,
समर्थन मिला, सरकार को बहुमत मिला, है ना। तो उस समय भी ये मांग प्रबल हुई थी कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद 222 की बात करें, वर्तमान में बिहार में धन का मुख्य स्रोत क्या है, पैसे का आधार क्या है? तो ये तो सिंपल है, आप जानते ही हैं, इसमें से कृषि है और क्या हो सकता है। आगे देखें, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग, कितने डिपार्टमेंट आते हैं? ये सब मिशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है, डिपार्टमेंट की संख्या आपको बतानी है। 223 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। ये 7 जिले हैं, 7 इसमें जो टोटल विभाग हैं वो शामिल। इसके बाद 224, बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था? जगह आप बताइए। 224 का डी वाला सही होना चाहिए, चंपारण है। चंपारण से ही जो नील किसान थे उनकी राहत के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। जगदीशपुर के कौन से व्यक्ति थे? तो ये कुंवर सिंह थे, 1857 की क्रांति का लीड कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, असफल प्रयास था, उसकी जगह कैनेडी की जो बग्घी है उसको टारगेट बना लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समय रहेगा, जो वर्ष है वो आपको चुनना है। 226 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये 1908 का समय था, 1908 का समय था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 226 को हल करने के बाद अब चलते हैं 227 की ओर। पूछा गया कि प्रभावती देवी कौन से क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। अब आप देखें इसमें से कौन सा क्षेत्र है, चंपारण, पटना, भागलपुर और शाहाबाद। 227 सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये पटना से थी। इसके बाद है 228, बलदेव सहाय, इन्होंने महाधिवक्ता का जो पद है, एडवोकेट जनरल का जो पद है, उस पर से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। समय क्या था, कौन से आंदोलन के समय में इन्होंने ये काम किया था? 228 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, 1942 का समय। 229 को देखिए, 1942 का जो आंदोलन था यानी भारत छोड़ो, उसमें किस जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को सजा हुई थी? तो ये बांकीपुर जेल थी। उन्हें मुंबई पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, पटना में ही, मतलब बांकीपुर में ही कैद कर लिया जाता है। इसके बाद 230 को देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र इसमें से कौन सा है? तो चंपारण, रांची, बलिया और अलीपुर, कौन सा इसमें से होना चाहिए? तो रांची, सिंहभूम, वही झारखंड का जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है यही होगा। तो इसमें 230 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रांची। इसके बाद 231, जयप्रकाश नारायण जी किससे जुड़े हुए थे? बताइए, पीछे आपने इस प्रश्न को हल किया है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से। इसके बाद 232, समाजवादी पार्टी मतलब आज वाली नहीं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 1000 बार पूछ लिया गया है, कुंवर सिंह थे। आगे आप देखें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? अब वही प्रश्न जो पीछे आपने देखा था उसको थोड़ा सा और ज़्यादा फैला कर दिया गया है, मतलब उसी के अंदर की चीज़ें। तो जयप्रकाश नारायण जी हैं, सत्यभक्त हैं, इसके अलावा MN रॉय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। उत्तर सरल है, आप जानते ही हैं, करेक्ट आंसर इसका JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। यहाँ पर ए वाले विकल्प को हम चुनते हैं। प्रश्न संख्या 234, बिहार में शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम था अंग्रेजों का, उसमें से कौन सा विकल्प, मतलब उस सिस्टम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो जमींदार भूमि के स्वामित्व से वंचित हो गए, जमींदारों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत हस्तांतरणीय बनाया गया, भू राजस्व संवैधानिक बन गया, या फिर जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया। तो ये जो बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त, इसको इजारेदारी भी कहा जाता है या इरार मस्ती भी कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें होता ही है कि जमींदारों का वर्चस्व बढ़ता है, जमींदार ही इसमें सर्वे सर्वा और वो कुछ हद तक वंशानुगत अधिकार वाले हो जाते। तो इसमें जमींदारी के उन्मूलन की बात कहीं से नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका बी हो जाएगा, जमींदारों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत हस्तांतरणीय बन गया। अब वो जो रैयतें होती थी, प्रजा होती थी, उससे लगान वसूलते थे, उसमें कुछ शेयर उनका होता था और बाकी वो गवर्नमेंट को देते थे, यही तरीका था। इसके बाद 135, कार्नवालिस के समय में ये परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको शुरू किया जाता है। बिहार का उद्योग आयुक्त कार्यालय यानी इंडस्ट्रीज कमिश्नर ऑफिस जो है वो कहाँ पर स्थित है? पटना में है, गया में है, हाजीपुर में है कि मुजफ्फरपुर में? जगह बताइए। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये पटना में है, राजधानी में है, यहाँ देख रहे हैं आप। 236 को देखें, उत्तर बिहार किसके लिए फेमस है? नॉर्दर्न बिहार जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यहाँ कई सारे विकल्प दिए हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि नेपाल की ओर से आने वाली, हिमालय से उतरने वाली जितनी भी पहाड़ी नदियाँ हैं जैसे कोसी इत्यादि, वो अपने साथ ढेर सारा पानी ढलान पर से लेकर चलती हैं और यहाँ मैदानी इलाकों में भर देती। इसके बाद 237 को देखिए, ये है नेशनल हाईवे नंबर 2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। इस पर कौन सा एक स्थान बिहार का स्थित नहीं है?
औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया और पटना, जो कि NH2 के जद में नहीं आता है। कौन सा इसमें से है आपको चुनना है। तो 237 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। ये पटना है जो कि इसके दायरे में नहीं आता है, राजधानी नहीं आती। इसके बाद 238 वाले में अपने से पूछा गया है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे जुड़ा हुआ है। सीधे जुड़ा हुआ है क्या? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची, मतलब सीधी उड़ान वहाँ के लिए जाती है। या फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस्लामाबाद, ढाका और बेंगलुरु, वाशिंगटन, ढाका और चेन्नई, सीधी उड़ान से या सीधे सीधे जुड़ा हुआ कौन सा स्थान है? 3-3 के जोड़े दिए हुए हैं। 238 को आप देख रहे हैं और सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से ए वाला। ये काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची है। यहाँ तक सीधा हम जा सकते हैं यहाँ से हवाई जहाज पकड़कर, ठीक है, पटना से। इसके बाद 239 को देखिए। बिहार में हवाई सेवा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? कौन कौन से यहाँ पर जो एयर सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं? अपनी जो भारतीय सेवा है, मतलब इंडियन एयरलाइंस, वो तो है ही है। उसके अलावा तो 239 का जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त यहाँ सहारा एयरलाइंस है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस है, ये सब भी काम करती हैं। 3 है टोटल, ठीक है। 240, बिहार के लिए 1993-94 में योजना आयोग का अनुमान था कि गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है। अब कितना है वो आपको बताना है। तो उस समय की बात हो रही है, हालांकि बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पुराना पूछा गया प्रश्न है, तो आज के समय के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। फिलहाल बताइए, यहाँ परसेंटेज आपको सिर्फ चुनना है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये 55 था टोटल उस समय, ठीक है। इसके बाद 241 पूछा गया कि बिहार में जमींदारी को 1952 में वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन भूमि के नियंत्रण का सामाजिक आधार जो है वो एकड़ में रहा। और कहाँ पर रहा? माफ कीजिएगा, सामाजिक अधिकार जो है वो पकड़ में रहा। किसकी पकड़ में रहा? किसकी मुट्ठी में रहा? जमींदारों के हाथ से तो चला गया, जमींदारी का अंत हो गया, लेकिन अभी भी सामाजिक आधार के तौर पे जो भूमि का नियंत्रण है वो कुछ खास लोगों के पास था। कौन थे ये? मिडिल क्लास हिंदू थे, या शेड्यूल कास्ट थे, या डोमिनियंट क्लास थे, कास्ट थे, या फिर शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए हिंदू थे, वो थे? कौन इसमें से थे? 241 सही जवाब इसका हो जाएगा प्रमुख जाति, यानी जो सवर्ण हिंदू हैं उनके हाथ में रहा। जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी सवर्णों के हाथ में ये भूमि के अधिकार मौजूद थे। 242 बिहार राज्य में अलग होने से पहले कुल मिलाकर कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? मतलब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी थी अलगाव से पहले? 6 का मतलब आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ऐसे ही करके संख्या दी है 5, 7, 4। आप बताइए इसमें से कौन सा? तो 242 जो है इसका सही जवाब ए ही हो जाएगा। ये 6 थे टोटल, नाम आपने देख ही लिए, ठीक है। इसके बाद 243 में पूछा गया कि बिहार में उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य था निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना और उसके लिए आवश्यक उच्च स्तर की बुनियादी सुविधाओं को बनाना। तो ये कौन सी योजना है? योजना का नाम आपको बताना है, उद्देश्य दे रखा है। ऐसा कम होता है कि उद्देश्य देकर आपसे योजना का नाम पूछे, लेकिन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो 243 का जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। ये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क थे, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। आगे चलते हैं, यहां देखें 244 को। द्वितीय बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले, दीपनारायण जी, श्री कृष्ण जी, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। ये दीपनारायण सिंह जी थे, दीपनारायण सिंह जी थे। 245 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, स्थान आपको बताना है। करेक्ट आंसर बांकीपुर हो जाएगा, ठीक है, बांकीपुर। हजारीबाग में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये 1921 का समय, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज की जाती है हजारीबाग में। जगह भी पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपने देखा। इसके बाद 247 में पूछ रहा है कि प्रमुख समाचार पत्र बिहारी था, बिहार से छपने वाला, और इसके संपादक का नाम क्या था, ये बताइए। तो ये आप देखें इसमें दिया हुआ है, और करेक्ट आंसर 247 जो है इसका हो जाएगा इसमें से डी वाला। ये बाबू माहेश्वर प्रसाद, ठीक है, बाबू माहेश्वर प्रसाद। 248 राजकुमार शुक्ल किस गांव से संबंधित थे? मुरली भरहवा, मुरली भीत, मुरली धीर, मुरली खेर, सब मुरली मुरली करके दिए हुए हैं। 248 जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला। ये मुरली भरहवा है, ठीक है, मुरली भरहवा। 249 श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता, निवारण चंद्र दास गुप्ता
इनका संबंध कौन सी जगह से है? बिहार से तो है ही है, लेकिन कौन सी जगह से है? पटना, पुरुलिया, हाजीपुर और मीनापुर। 249 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये पुरुलिया जिला है। ठीक है, पुरुलिया जिला है। इसके बाद 250 कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। 250 करेक्ट आंसर जगदीशपुर के थे, ये कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड सिन्हा, इन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया 1921 में। कहाँ के राज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था, बताइए। तो सिन्हा जी ने इस्तीफा दिया था, आप पीछे इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन नाम पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है किस क्षेत्र के थे। 251 जो है इसका ये हो जाएगा, ये बिहार और उड़ीसा के उस समय के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा जो है वो बिहार में ही था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? अब ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें से बताइए कौन सा होगा। ये तो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, बिहार का जो 2001 का सेंसस था उसके हिसाब से भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है कौन से नंबर का? जनगणना यानी जनसंख्या के लिहाज से अब यहाँ देखना है। जनगणना को आधार बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर पॉपुलेशन को आधार बनाएंगे इसमें। तो 253 जो है अपना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये तीसरा है। ठीक है, तीसरा है आबादी के मामले में। इसके बाद 254 को देखिए, 2001 के सेंसस के हिसाब से कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी कितनी है? और इसका सही जवाब इसमें से होना चाहिए, 254 को आपने देखा ये। ठीक है, आप देखें 8,29,98,509। इसके बाद 255 झारखंड बनाने के लिए, झारखंड राज्य को बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष बांटा गया? बिहार में विभाजन कब हुआ? करेक्ट आंसर सन 2000 में हुआ था। 2000 के बाद 2 टुकड़े हो गए। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च की तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए इसमें से इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। मतलब 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की ये तारीख है और उसी की यादगार के तौर पे इसे मनाया जाता है। मतलब बंगाल से अलग बिहार का अस्तित्व हमें दिखाई पड़ता है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कौन से वर्ष में दिया गया था? 257 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये 2006 का समय था। प्रश्न संख्या 258, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह और जेबी सेन। इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, विद्यानंद। कृषकों के नेतृत्व से इनका संबंध है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं 259, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। इसमें से ए वाले विकल्प को हम चुनेंगे। प्रश्न संख्या 260, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सहजानंद सरस्वती, राय सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा। और 260 जो है इसका सही जवाब इसमें से ए वाला हो जाएगा, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। 261 पूछा गया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्टैब्लिश की थी? डचों के द्वारा जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का समय है वो होगा इसमें से 1632। ठीक है, 1632। इसके बाद 262, यहां देखें, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह जी का ही काम है, तो इसमें से हम ए को चुनेंगे। यहां पर ए वाला विकल्प हमारा सही है। प्रश्न संख्या 263, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? अगर हम जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखें तो धारवाड़ फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। कहां पर नहीं पाया जाता है? मुंगेर में नहीं है, रोहतास में नहीं है, या फिर जमुई या नवादा में नहीं। 263 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। रोहतास में नहीं है, बाकी सब में पाया जाता है थोड़ा बहुत, मतलब 19-20, लेकिन रोहतास में नहीं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 264 को, गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है टोटल? अब ये एकदम सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 12 जिले हैं टोटल। गंगा गुजरती है बिहार से और 12 जिले जो हैं वो उसके तट पर आते। प्रश्न संख्या 265, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के मुंगेर जिले में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है? बताइए। तो 265 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये है भीम बांध। इसके बाद 266 को देखिए, 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। सिवान है, गोपालगंज है, सारण है और किशनगंज। इसमें से बताइए कौन सा होगा? सही जवाब इसका बी हो जाएगा, ये गोपालगंज है। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ये वेस्टर्न चंपारण है, गया है, कैमूर है या फिर नवादा है? जो सघन डेसिडिवस फॉरेस्ट है वो यहाँ पर पूरा कवर किए हुए हैं एरिया को। तो ऐसा क्षेत्र इसमें से है आपका
ये पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण ही है इसमें ऐसा एकमात्र जो कि इस तरह के सघन वनों से घिरा हुआ है, और ये सभी पतझड़ वाले जंगल हैं। खास मौसम में इनकी पत्तियां गिरा दी जाती। इसके बाद 268 को देख रहे हैं आप। किस जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबाई कवर करती है? सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की कौन से जिले में है? लंबाई की बात यहाँ पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये पटना है। पटना में गंगा की लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। 269 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, शिवहर। प्रश्न संख्या 270, 2011 का सेंसस जनगणना, इसमें बाल लिंगानुपात बिहार राज्य का टोटल बताइए। तो इसमें 935 था। 1000 बालकों पर 935 बालिकाएं। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसके बाद 271, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार सिन्हा, या फिर कुमार मिश्रा, या फिर सत्यनारायण जी। जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनके नाम दिए हैं, किसी नामी गिरामी नेता का नाम नहीं दिया है। तो 271 का हो जाएगा इसमें से बी। ये महादेव लाल जी थे। ठीक है, महादेव लाल जी थे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 272, पूछा गया कि अंबारी सत्याग्रह, ये बिहार का है, इसका नेतृत्व 1939 में जब ये शुरू हुआ था तो किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंद शर्मा, सहजानंद सरस्वती, या फिर योगानंद। 272 करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अंबारी सत्याग्रह जो है इसको राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लीड किया गया था। इसके बाद 273 में पूछा गया कि सर्च लाइट, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का नाम है सर्च लाइट, इसके एडिटर कौन थे? संपादक का नाम बताइए। तो ये अब्दुल बारी है, लंबोदर मुखर्जी है, मुरली मोहन प्रसाद है, या फिर रामानंद चटर्जी। 273 सही जवाब क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सी वाला, ये मुरली मोहन प्रसाद हैं, यहां देख रहे हैं आप। और इसके बाद 274 में पूछा गया कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? आसान सा प्रश्न है, पीछे भी आप ऐसे प्रश्नों को देखते आ रहे हैं। ये फूलन प्रसाद वर्मा जी हैं। इसमें जो नाम दिया है उसमें फूलन प्रसाद जी का नाम आता है। तो हम ए को चुनेंगे। और अंतिम प्रश्न को देखिए, पूछा गया है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, दुधवा है, इसके अलावा गजनेर है और भीम बांध है। इसमें से दो जो ऊपर वाले हैं वो नेशनल पार्क है, नीचे वाले जो दो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बताइए कौन कौन से बिहार में? तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला और चौथा। वाल्मीकि नेशनल पार्क है और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि बिहार राज्य में है। बाकी दो जो है वो बिहार में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रश्नों का क्रम है ये समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।